क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बेटा हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। और अभी तक हम क्या देख चुके बेटा, इसमें हमने देखा कि ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, ब्लड के क्या कंपोनेंट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है, लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, उसको देखा हमने देखा कि ब्लड ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, यानी कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस का मतलब क्या है। तो बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बेटा समझ चुके हैं। कि पिछली क्लास में हमने बात किया था कि लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, लिम्फ क्यों इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम, इसके बारे में हमने बात किया था। हमने देखा था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, यानी हमने कहा था कि किस प्रकार से जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ब्लड जो है वो पहुंचता है, प्लाज्मा का के समान जो है वहां पर फ्लूइड पहुंचता है, और उसको कैसे हम वापस से रिक्लेम करते हैं। कि लिम्फेटिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है ये भी हमने देखा। ठीक है बेटा, लिम्फ नोड क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं, सब समझा है कि नहीं समझा हमने, सब चीजों को समझा है हमने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे बेटा कुछ क्वेश्चन करूंगा और आपको उन प्रश्नों के बेटा उत्तर करने हैं, आपको जो है उन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं यहाँ पे हम, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बताइए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माल्ट, माल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, how the lymph is different from blood, lymph blood से अलग कैसे होता है। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे किए हैं कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन का नाम बताइए, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का नाम बताइए, माल्ट का फुल फॉर्म बताइए, और लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बतलाना है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, सभी बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर करने बेटा, के कोई कमांडो चुकेगा नहीं, समझ गए ना बेटा। चलो, है ना, ठीक। अब लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कनेक्शन था इसको देखा हमने, याद है ना, हमने कहा था कि जैसे ही ब्लड जो है कैपिलरी से ब्लड को जब कैपिलरी आती है ब्लड लेके टिश्यू तक, तो कैपिलरी की वॉल जो होती है वहां से ब्लड को बाहर रिलीज करते हैं, प्लाज्मा के समान केमिकल बाहर रिलीज होता है, यानी प्लाज्मा के समान ही फ्लूइड बाहर निकलता है, जिसे हम अभी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। क्या, ठीक। और हमने देखा था, हमने जो एक आंकड़ा देखा था कि तकरीबन 20 लीटर के आसपास पूरे दिन में जो है फ्लूइड बॉडी में पहुंचता है, और वहां से तकरीबन 18 लीटर को रिक्लेम कर लेते हैं। 2 लीटर एक्स्ट्रा रह जाता है जो लिम्फ के फॉर्म में होता है, और उसको जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वापस ब्लड में डालना पड़ता है। मतलब लिम्फ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्लड एंड अगेन कंबाइंड विद द ब्लड, के ब्लड से ही ओरिजिनेट करता है और ब्लड में जाकर ये मिल जाता है। तो हमने क्या देखा, देखो ये कैपिलरी है, देख रहे हैं यहाँ पे, और मैंने कहा था लिम्फेटिक फ्लो हमेशा वन डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, देख रहे हैं आपके, और फाइनली ये वीन्स पे आकर ये मिल जाता है। याद है थोरेसिक डक्ट के बारे में हमने बात किया था, क्लियर। ठीक है, तो कैसे लिम्फ का फॉर्मेशन होता है इसको हमने समझा। हमने ये भी देखा था कि द प्रेशर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी का होता है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑस्मोटिक प्रेशर कैपिलरी का होता है, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इन जो प्रेशर की जो हम बात कर रहे हैं ना बेटा, इन प्रेशर पर हम
थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कब, जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हमको ये प्रेशर और अच्छे से समझने पड़ेंगे। तो अभी हमने जो हमने देखा उतना छोड़ के हम अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो हमने कहा आपसे कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के चलते क्या होता है कि कैपिलरी से ब्लड बाहर निकलता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता है, प्लाज्मा जो कैपिलरी से बाहर निकलता है उसमें मेनली क्या होता है, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर गैसेस होती है उसके अंदर। लेकिन मैंने कहा ना मेजर प्रोटीन, बड़े कुछ बड़े प्रोटीन छोड़ के स्मॉल साइज प्रोटीन उसके अंदर हो सकते हैं, के डब्ल्यूबीसी उसके अंदर हो सकते हैं। तो यहां पे क्या कहा मैंने कि ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से आया। और जैसे से कैपिलरी से जो है वो कैपिलरी से जब प्लाज्मा बाहर निकलेगा तो कैपिलरी के अंदर का जो कंपोनेंट है वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, वो बाहर से फ्लूइड को अंदर खींचेगा। तो मतलब जब कैपिलरी का जब ब्लड फ्लो होता है तो आर्टेरियोल से कैपिलरी बनेगी बेटा, फिर कैपिलरी का नेटवर्क जो है वीन्यूल से आके जुड़ेगा। तो कैपिलरी का शुरुआती भाग जहां ब्लड पहुंचता है वहां से ब्लड बाहर निकलता है, बाद वाले भाग से ब्लड को रिक्लेम करते हैं। लेकिन तब भी कुछ फ्लूइड ऐसा होता है जो बाहर छूट जाता है, वो जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड छूट जाता है वही लिम्फ बनता है और उसे लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू जो है वापस सिस्टम में लाके जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलिए, तो मैंने आपको एक प्रकार से ब्रीफ जो है मैंने आपको एक प्रकार से ब्रीफ रिव्यू कराया कि हमने क्या पढ़ा है। देखो बेटा, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, एक भी क्लास मिस करेंगे तो आगे वाली क्लास समझ में नहीं आएगी। कि ये बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के समान है। मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि बायोमेंटर्स बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लासेस के समान ही ट्रीट करते हैं, इसलिए आपको एकदम डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम सर्कुलेटरी पाथवेज की बात करते हैं बेटा के। तो देखो, अब हमें मालूम है कि सर्कुलेटरी पाथवे जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन टाइप, एक होते हैं क्लोज टाइप के। ओपन टाइप के बारे में हम ऑलरेडी जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू किया था तब हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड पूरे समय जो है वो सर्किट्स के अंदर नहीं रहता है, बल्कि कॉमन कैविटी में ब्लड पहुंचता है जिसको हम साइनस कह सकते हैं। और वहां पर जो है ऑर्गन होते हैं और जो ब्लड में डूबे होते हैं। तो द ऑर्गन्स आर बाथ्ड इनसाइड द ब्लड में डूबे होते हैं और ब्लड जो लेना हो उनको ले लेते हैं। जबकि जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखिएगा एनिमल किंगडम का पॉइंट है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार इवॉल्व हुआ था किसमें, एनिलिडा के अंदर। कहां पर, एनिलिडा में। और इसमें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो करता है वो पूरा आर्टरीज के अंदर, वीन्यूल्स के अंदर, आर्ट्रियोल्स के अंदर, कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। मतलब सर्किट छोड़ के ब्लड बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोडा एंड मोलास्का, वेरी आईएमपी, ठीक है। जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल रखे हैं वो आपको पूरी प्रायोरिटी के साथ में बेटा उनको लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां होते हैं, आर्थ्रोपोडा में होता है, मोलास्का में होता है, ठीक है। इन विच द ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट, passes through the large vessel into the open spaces और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसेस। तो वेरी आईएमपी के। देखो बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वो ऐसा नहीं है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट नहीं होता, हार्ट भी होता है, ब्लड की जो है वेसल भी होती है, लेकिन फाइनली ब्लड हमेशा ब्लड जो है वो एक क्लोज सर्किट में नहीं रहता है, वो एक कॉमन कैविटी में जाके पंप छोड़ देते हैं उसको और दूसरे एंड से उसको रिसीव कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है यहां पर ब्लड का प्रेशर भी कम रहेगा, प्रोसेस भी स्लो रहेगी यहां पर, क्योंकि ब्लड जो है वो एक बार कैविटी में बाहर निकला, अब धीमे धीमे कैविटी से वापस इकट्ठा होकर सिस्टम तक पहुंचेगा वो, ठीक है। तो क्या लिखा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ऑर्थोपोडा में होता है, मोलास्का में होता है, और इसमें ब्लड जो होता है वो हार्ड ब्लड को पंप करता है लार्ज वेसल में, और ये लार्ज वेसल जो ओपन स्पेस बॉडी कैविटी में खुलती हैं जिनको हम बोलते हैं साइनसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं इनको हम, ठीक है। देखो ध्यान से आप, क्या हुआ, देखो ध्यान से, क्या हुआ ये कि आप देख रहे हो डॉर्सल ब्लड वेसल आपको दिखाई पड़ रही है, और आपको ये हार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये आपको हार्ट्स के एक नहीं होता, एक से अधिक हार्ट होते हैं, ठीक है ना। नंबर जैसे कि देखिए कॉकरोच बोलते हैं हम 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो एक्चुअली में क्या बोला हमने, कहा यहाँ पे हार्ट दिखाई पड़ा, इसने ब्लड को डॉर्सल ब्लड वेसल है, ब्लड को पंप किया, और कहां गया ब्लड ये कैविटी में गया। देखो ये है साइनस, ये वेसल से ब्लड बाहर निकला, व्हाइट एरो देखिए, व्हाइट एरो ध्यान से देखिए कि वेसल से, इसको ध्यान से देखो एरो को, आपके क्या देख रहे हो कि वेसल से ब्लड बाहर निकला, कॉमन कैविटी में आया और फिर वापस से इसको ले लिया गया के। तो ये क्या है, ये, और जो ओपनिंग है, जो हार्ट के अंदर ओपनिंग है जहां से ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, वो क्या ऑस्टिया कहलाती है ओपनिंग वो, ठीक है। देखिए है ना, जैसे हम, वो था आर्थ्रोपोडा, ये है मोलास्का। अब मोलास्का के अंदर देख रहे हैं आप, देखो ब्लड को, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ये हार्ट है, ये इसका क्या है, ये हमने कहा ये इसका जो है वो हो गया, ये इसका हार्ट हो गया इसका ये, ठीक है। ब्लड को पंप किया, ब्लड बाहर आया और कहां गया, ये
कैविटी में आ गया, साइनस में आ गया ब्लड, क्या क्लियर देख रहे हैं आपके, ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें लार्ज वेसल भी होगी, हार्ट भी होगा, लेकिन ब्लड फाइनली एक कॉमन एक ओपन कैविटी के अंदर, साइनस के अंदर उसको डाल देंगे, ब्लड को पंप कर देंगे वहां पे, ठीक है। देखिए अब एनिमेशन ध्यान से देखिए जरा, ठीक है, लेट्स वॉच द एनिमेशन क्लोजली, कैसे काम करता है देखो बेटा ना, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम काम, ये ऑर्थोपोडा के अंदर देख रहे हैं हम, देखा देखो है ना, देखो ब्लड हार्ट है, ब्लड को पंप किया, देखो पंप किया, आया कॉमन कैविटी में आया, है ना बेटा, ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, क्लियर है ना। देखो ना क्या हुआ, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ब्लड जो है कॉमन कैविटी में आ गया, ये क्या है, ये कैविटी क्या है बेटा, यहां पे टिश्यूज प्रेजेंट है, वो क्या है, ये है साइनस, ये क्या है, ये है दिस कैविटी इज दी साइनस, ओपन कैविटी है, साइनस है, ठीक है ना, ठीक। और फिर फाइनली ब्लड को इकट्ठा करके वापस हार्ट में ले गए, तो ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर देखिए ध्यान से, है ना, एनिमेशन देखिए ध्यान से, है ना। और हार्ट में जहां से ब्लड वापस इंटर करता है उसे हम ऑस्टियम कहते हैं, उन जगह को हम, है ना, ऑर्थोपोडा में जनरली हमको ऐसा देखने मिलता है। दिस इज दी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कुछ नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, लार्ज वेसल में ब्लड गया, लार्ज वेसल से कॉमन कैविटी में गया, और फिर हार्ट ने उस ब्लड को वापस कैसे लिया उसने, साइनस के थ्रू, जो है वो ऑस्टिया के थ्रू वापस लिया उसमें, और जो कॉमन कैविटी उसे हम साइनस कहते हैं, ठीक है ना बेटा, क्लियर। अब ध्यान से बात सुना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, हम वहां पर ब्लड वर्ड यूज नहीं करते, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम वर्ड यूज करते हैं हीमोलिम्फ, क्या बोलते हैं इसको हम, हीमोलिम्फ कहते हैं। तो यहां पे टर्मिनोलॉजी क्या आती है, हमने लिखा यहाँ पे नंबर 1 कि इसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, यहां पर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम ब्लड कहते हैं, ठीक है। फिर जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में यू नीड मोर, आपको एज कंपेयर टू बॉडी प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग, या ध्यान से बात सुनिएगा कि बॉडी प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग, शरीर के आकार की तुलना में अधिक हीमोलिम्फ की रिक्वायरमेंट होती है यहां पे, तो यू नीड लार्ज वॉल्यूम, ठीक है। यहां पर स्मॉल वॉल्यूम में काम चल जाता है। आप सोचिए ना कि 70 किलोग्राम के व्यक्ति में 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है, और जो पूरे सिस्टम के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन यदि हमारी बॉडी, हमारी बात सुनिएगा ध्यान से, यदि हमारी बॉडी में क्लोज सर्कुलेट, देखो बेटा हमारी बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो 5 लीटर, 5 से लेके 5.5 लीटर ब्लड में पूरा काम चल रहा है, 70 किलो का एक व्यक्ति मान लीजिए है ना। लेकिन यदि हमारे बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता सपोज के, तो आपको पता है कितना ब्लड लगता, हमको तकरीबन जो है 40 लीटर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती। वी नीड मिनिमम 40 लीटर ब्लड, 40 लीटर ब्लड चाहिए पड़ता है हमको। ये है प्रपोजिशन, ओपन एंड क्लोज सर्कुलर सिस्टम के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना, क्लियर। नॉट एग्जाम में नहीं पूछेंगे ऐसा वो, लेकिन हमको पता होना चाहिए बेटा के। फिर मैंने क्या कहा आपसे कि जो ओपन सर्कुलर सिस्टम है उसमें प्रेशर लो होता है, उसमें प्रेशर जो है वो लो होता है, जबकि क्लोज सर्कुलर सिस्टम में प्रेशर जो होता है वो हाई प्रेशर होता है, ठीक है। ओपन सर्कुलर सिस्टम जनरली आपको इनवर्टिब्रेट्स में देखने मिलता है, जबकि क्लोज आपको जो है वो वर्टिब्रेट में और कुछ इनवर्टिब्रेट में देखने मिलता है। वेरी आईएमपी, तो जनरली वर्टिब्रेट में क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है बेटा, हमें सभी वर्टिब्रेट में क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है, कुछ इनवर्टिब्रेट में क्लोज सर्कुलर सिस्टम मिल सकता है, मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे अब इनवर्टिब्रेट में कौन आ गया, जैसे एनिलिडा के, जो एनिलिडा है इनमें क्या होता है, एनालिटिक्स में क्लोज सर्कुलर सिस्टम को देखने मिलता है, क्लियर। तो याद रखना ये क्या है, ये जो है ना, ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है जो एग्जाम में एमसीक्यू बना के पूछ सकते हैं आपके, रैंडम से पॉइंट है तो पता हमको होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, एनालिट्स एंड कॉर्डेट्स हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये नेटवर्क क्या होता है, ये नेटवर्क होता है हार्ट है, हार्ट से एरोटा है, एरोटा से आर्टरीज हैं, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स हैं, इससे कैपिलरी नेटवर्क है, इससे फिर वीन्यूल्स है, इससे फिर वीन्स है, इससे फिर वीना केवा है, इससे फिर हार्ट है।
यानी पूरा नेटवर्क है, जाल है बेटा के, और पता होना चाहिए। तो बेसिक है, तो बेसिक है ना। हार्ट से जो बड़ी आर्टरी निकलती है वो है एरोटा, उससे कई आर्टरी निकलती है, दूसरी आर्टरी निकलती है आर्टरीज बोला, फिर उनसे आर्टेरियोल निकलते हैं बारीक बारीक, आर्टेरियोल कैपिलरी से जगह जुड़ जाते हैं, कैपिलरी इकट्ठी होती है, वीन्यूज बनता है, वीन्यूज से वीन बनता है, वीन से वीना कैवा बनता है, और वो हार्ट में आके जुड़ जाता है। तो ये एक क्लोज सर्किट हमको पूरा दिखाई पड़ता है। ठीक है, द पैटर्न, अब क्या एडवांटेज है यहां पे, इंपॉर्टेंट है। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस as the flow of fluid can be more precisely regulated के, यानी यहां पर क्या है कि ओपन सब कुछ डाल नहीं देना, पूरे फ्लूइड को हम मैनेज कर सकते हैं, कहां पे कितना ब्लड भेजना है, कहां पे प्रायोरिटी के साथ ब्लड भेजना है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हम पूरा कंट्रोल मेंटेन जो है वो रख पाते हैं, मतलब इट इज मोर इफेक्टिव, उसी ब्लड का वॉल्यूम कम करके भी हम मोर इफेक्टिवली काम यहां पर कर पाते हैं। ठीक है, क्लोज सर्कुलर सिस्टम में देखिए ऐसा होता है। जैसे हम देख रहे हैं ये किसका हार्ट है बताइए, आप बताइए, ये एम्फीबिया का हार्ट है, फिश का हार्ट है, या मैमल्स का हार्ट है? बिल्कुल सही बात बेटा, टू चैम्बर्ड, दिस इज दी टू चैम्बर्ड हार्ट, देख रहे हो आप, टू चैम्बर्ड हार्ट है, फिश का हार्ट है कि फिश का सिस्टम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम, हार्ट में 2 चैम्बर दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख रहे हो कि, आप देख रहे हो कि जो है वो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हार्ट में जो है वो आपने देखा कि एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से जो है वो गिल्स तक गया, गिल्स से वापस लौट के आया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में लौट के आया, वहां बॉडी तक ब्लड गया, फिर वीन से इकट्ठा होकर हार्ट तक पहुंचा, मतलब दिस इज दी सिंगल सर्कुलेट। ये क्या है, ये है सिंगल क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के, ये एकल लूप में सिंगल लूप वाला या सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमको ये दिखाई पड़ रहा है। क्लियर बेटा, है ना, पक्का ठीक है, समझ में आ रहा बात है ना। तो क्या कहा मैंने आपसे, ये तो देखो बेटा ये क्या है, ये हमने अब यहां पे क्या ब्लड बाहर निकल के साइनस में गया, नहीं गया, क्या ब्लड किसी कॉमन कैविटी में डाला गया, नहीं डाला गया, सबसे बारीक चीज क्या थी, वो थी कैपिलरीज के, गिल्स में थी गिल कैपिलरीज और बॉडी में थी वो सिस्टमिक कैपिलरीज। ठीक है ना, देखिए आप, है ना, देखिए ना, एनिमेशन को गौर से देखिए आप, एरो पर ध्यान दीजिए कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है, फिश के अंदर देख रहे हैं हम, ठीक है ना बेटा, है ना, देखो ना आप, एक बिल्कुल सिंगल लूप में आ रहा है ना, देख रहे हैं आप। तो क्या ब्लड बाहर निकल के साइनस में नहीं आया, तो ये है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, देखिए ऑल वर्टिब्रेट्स पजेस ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट के, हर एक वर्टिब्रेट में मांसपेशियों से बना हुआ, ये मसल्स क्या होती हैं, ये होती हैं कार्डियक मसल होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, याद है ना बेटा। ठीक है, ठीक, उनसे बना हुआ चैम्बर मतलब हार्ट में कंपार्टमेंट होते हैं, कंपार्टमेंट या कक्ष होते हैं हार्ट के अंदर, क्या, ठीक, उन्हें चैम्बर कहते हैं। ठीक है ना। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, तो अभी देखा हमने मछलियों में, और ये सब हम एनिमल किंगडम में अच्छे से एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मत बोलना सर आप डिटेल में बता दो 2 चैम्बर्ड हार्ट में, हम एक बार आपको ऑलरेडी बेटा बतला चुके हैं। ठीक है ना, क्लियर, पूरा कोर्स जुड़ा हुआ है, कुछ अलग अलग नहीं है। मछलियों में, फिश में क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में आप क्रोकोडाइल छोड़ दो, क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर, क्रोकोडाइल में होता है 4 चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, याद रखिएगा इसमें। ठीक है ना, ठीक, रेप्टाइल्स में, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। ठीक है, जबकि क्रोकोडाइल के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो बेटा हार्ट के बारे में भूलना नहीं कि जो मछलियां हैं, फिशेस हैं, सुपर फाइलम हम कहते हैं पिसेस की बात करें, यहां पे हम सुपर क्लास पिसेस की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट देखने मिलेगा, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, और ये हार्ट होता है वो वीनस ब्लड को पंप करता है। ध्यान से बात सुनिएगा, मछलियों में चूंकि एट्रियम ने क्या किया, पूरा वीनस ब्लड लिया, वेंट्रिकल में डाला, वेंट्रिकल ने ब्लड को भेजा कहां पे, गिल्स में। तो जहां जो हार्ट है वो इंप्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है मछलियों में हार्ट में केवल 2 ही चैम्बर होते हैं, तो पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव किया, वीनस ब्लड आया अंदर, और वीनस ब्लड को हार्ट ने कहां पंप कर दिया, गिल्स में पंप कर दिया। ठीक है, तो मछलियों में हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो इंप्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गिल्स में जाएगा, गिल्स में प्यूरिफाई होगा, गिल्स से ब्लड कहां पहुंचेगा, पूरी बॉडी में पहुंचेगा, पूरी बॉडी में उसका ऑक्सीजन यूज करेंगे, फिर वहां से इकट्ठा होकर वो हार्ट तक वापस आएगा। ऐसा होता है, सिंगल सर्कुलेटरी लूप होता है मछलियों में। ठीक है,
एम्फीबिया में क्या होता है, एम्फीबिया में होता है ये बेटा कि हार्ट में 2 ऑरिकल हैं और 1 वेंट्रिकल है, ठीक है। तो जो एम्फीबिया में जब वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है ना, तो प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स जाता है। तो एम्फीबिया में जो ब्लड पंप किया जाता है वो मिक्स ब्लड होता है। वो क्या होता है, वो मिक्स ब्लड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, यदि हम सर्कुलेटरी सिस्टम के इवोल्यूशन की बात करें तो याद रखिएगा सभी जीवों में 4 चैम्बर हार्ट नहीं होता है, सभी जीवों में 4 चैम्बर हार्ट नहीं होता है। मछलियों में 2 चैम्बर होता है, एम्फीबिया में 3 चैम्बर होता है। रेप्टाइल्स में सच्चे अर्थों में कहा जाए, ट्रूली सच्चे अर्थों में कहा जाए तो रेप्टाइल में 3.5 चैम्बर होता है। जो वेंट्रिकल होता है उसमें एक पार्शियल सेप्टम बन चुका होता है। गौर से देखिए इमेज को, वेंट्रिकल में एक पार्शियल सेप्टम बन चुका होता है, देखिए ब्लैक वाला के, लेकिन वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होता। और कंप्लीटली 4 चैम्बर कहां बनते हैं, वो वर्ड्स में बनते हैं, मैमल्स में बनते हैं और क्रोकोडाइल के अंदर हमको देखने मिलता है। तो रेप्टाइल का हार्ट जो है, याद रखिए एम्फीबिया का हार्ट जो होता है वो मिक्स ब्लड को पंप करता है, रेप्टाइल का हार्ट भी मिक्स ब्लड को पंप करता है, पर उस मिक्स ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा अधिक होती है क्योंकि हार्ट में एक पार्शियल सेप्टा बन चुका होता है। ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए रेप्टाइल का जो हार्ट है वो 3.5 चैम्बर का होता है। एक्चुअली में बोलते भले ही 3 चैम्बर है उसको, पर 3.5 चैम्बर उसमें होता है। वेंट्रिकल में एक आधा सेप्टा बन चुका होता है, इसलिए रेप्टाइल का ब्लड जो है वो यदि आप उसका एनालिसिस करें और एम्फीबिया के ब्लड के एनालिसिस करें जो हार्ट ने पंप किया है, तो आप पाएंगे कि रेप्टाइल्स के ब्लड में मोर ऑक्सीजन है, मतलब मोर कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है एज कंपेयर टू एम्फीबिया। एम्फीबिया का प्योर मिक्स ब्लड है, जबकि यहां पर मिक्स तो ब्लड है लेकिन मोर इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन रेप्टाइल्स, ठीक है। और वही सेप्टा पूरा हो जाता है क्रोकोडाइल के अंदर, तो 4 चैम्बर हार्ट हो गया। वर्ड्स में, मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है ना। देखिए मछलियों में देखिए आप कैसे काम होता है ना, एनिमेशन ध्यान से देखिए आप। हार्ट है, एट्रियम है, वेंट्रिकल है, देख रहे हैं आप कैसे जो है वो एरो देखिए। ये मछलियों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, है ना, 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। In fishes, the heart pump out deoxygenated blood, impure blood, which is oxygenated by the gills and supplied to the body part from where deoxygenated blood is returned to the heart. Single circulation के कहाँ होता है, मछलियों में होता है, देखा अभी हमने के। एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स में the left atrium receives oxygenated blood from the gills, lungs और skin, जबकि राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से। तो एम्फीबिया रेप्टाइल में क्या होता है, द हार्ट पंप मिक्स ब्लड के, वो मिक्स ब्लड को पंप करता है, ठीक है, क्योंकि एक ही वेंट्रिकल होता है इसमें, है ना। देखिए ध्यान से ना, फिशेज में कंप्लीटली वीनस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट पंप करता है, एम्फीबिया में मिक्स ब्लड को पंप करता है, ठीक है। रेप्टाइल्स में मिक्स ब्लड को वो पंप करता है ना। However, they get mixed up in a single ventricle which pumps out the mixed blood के, और इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, बोलते हैं वेरी IMP। तो क्वेश्चन ये है कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहां देखने मिलेगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपको देखने मिलेगा एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स में देखने मिलेगा, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल को छोड़ के, ठीक है। जबकि वर्ड्स में, मैमल्स में और क्रोकोडाइल में ऑक्सीजनेटेड and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes to the ventricle of the same side। यहां पर ब्लड मिक्स नहीं होता, नो मिक्सिंग, यहां पर जो है वो कोई मिक्सिंग नहीं। हमारे मैमल्स के हार्ट की बात करें, वर्ड्स के हार्ट की बात करें, क्रोकोडाइल के हार्ट की बात करें, तो हार्ट का जो राइट हिस्सा होता है वो वीनस ब्लड को टैकल करता है, लेफ्ट हिस्सा होता है वो एट्रियल ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टैकल करता है। मतलब हमेशा बोल सकते हैं कि हमारे हार्ट का दाहिना हिस्सा जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, उसको पंप करता है, और जो बायां हिस्सा होता है, लेफ्ट हिस्सा होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। तो हमारी बॉडी में ब्लड मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। The ventricle pumps it out without mixing up के 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, एक कहलाता है पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं, एक को सिस्टेमिक सर्किट बोलते हैं, एक को पल्मोनरी पाथवे बोलते हैं, दूसरे को हम जो है वो सिस्टेमिक पाथवे कहते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड मिक्स नहीं होता है, इनमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है। मतलब जो मैमल्स हुए, बर्ड्स हुए और क्रोकोडाइल में हमको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो देखने मिलता है। क्लियर बेटा, ये तो पढ़ा हुआ है ना हमने बेसिक से, ठीक है। देखो ध्यान से,
है ना। ये देखो आप, ब्लू वाला हिस्सा क्या है, 4 चैम्बर में ब्लू वाला हिस्सा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील कर रहा है, रेड वाला हिस्सा किसको डील कर रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील कर रहा है। और ये सब तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है जो हम एनिमल किंगडम के समय से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ठीक है, चल ये देखिए हमारा 4 चैम्बर हार्ट एनिमेशन में दिखाई पड़ रहा है हमको साफ साफ के, हम जो है वो साफ साफ जो है वो एनिमेशन में देख सकते हैं कि हमारा 4 चैम्बर हार्ट जो है वो किस प्रकार से काम करता है। आप देख रहे हैं डट के, आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे एट्रियम, वेंट्रिकल, एट्रियम, वेंट्रिकल, हम देख पा रहे हैं डट के। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, है ना, कैसे ब्लड अंदर आया, पंप किया, मतलब ये है ना। 2 सर्किट के, एक सर्किट ये कहां जा रहा है, यदि हम बोले यहाँ पे ये ब्लड कहां जा रहा है, वेयर दिस गोज टू दी लंग्स। ठीक है, ये कहां जा रहा है, ठीक है, ये कहां जा रहा है, गो टू दी बॉडी। ठीक है, ये वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी को पंप कर रहा है और राइट वेंट्रिकल जो है लंग्स की तरफ ब्लड को पंप कर रहा होता है। ठीक है बेटा, है ना, एकदम क्लियर के, एकदम फंडा क्लियर रखते हैं हम, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं आपके। तो देखो ये सिस्टमिक सर्किट है, देखो, और ये पल्मोनरी सर्किट है, आप देख रहे हो के, यानी जो हमारे हार्ट में, कि देखो ऐसा होता है, सिंपल सा फंडा, बार बार समझेंगे इसको, बार बार सुनेंगे ताकि गलती ना करें एग्जाम में। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप किया लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट में लेफ्ट और राइट दोनों हिस्से, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, एरोटा से होता हुआ ब्लड पूरी बॉडी में गया। ठीक है, ब्लड का ऑक्सीजन ले लिया गया, डीऑक्सीजन ब्लड इकट्ठा होकर वीना केवा के थ्रू कहां आया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम ने ब्लड को पंप किया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया लंग्स में, लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड किया, वहां से ब्लड इकट्ठा हुआ कहां आया, लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को पंप किया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने बॉडी में पंप किया। तो बकायदा सिस्टम चल रहा है, मतलब लंग्स तक ब्लड को भेजा, डीऑक्सीजन ब्लड को भेजा, जहां पर उसमें ऑक्सीजन को मिलाया और लंग्स से ब्लड आया और बॉडी के अंदर गया फिर थ्रू हार्ट, है ना। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे लिखा भी हुआ बेटा हमने, यहां पे है ना, कि सिस्टमिक सर्किट मतलब बॉडी। आप देखिए गौर से कि हार्ट से निकला बॉडी तक, क्या बॉडी से वीनस ब्लड इकट्ठा होकर हार्ट तक वापस गया और फिर वहां से लंग्स तक भेजा उसको, वहां से ऑक्सीजन मिला उसमें, फिर हार्ट तक आया, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में पंप किया। तो देयर आर 2 सर्किट, इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर, देखिए ध्यान से। अब इस जो है वो बेटा, इस डायग्राम में, इस फ्लो चार्ट में आपको कुछ बड़ी आर्टरीज ध्यान रखनी है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट जो आपको बतलाता है कुछ बड़ी आर्टरीज के बारे में, और उनके नाम एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि लिवर को सप्लाई होने वाली आर्टरी क्या है, हिपैटिक आर्टरी। लिवर को सप्लाई होने वाली आर्टरी क्या है, मैंने कहा ये है हिपैटिक आर्टरी, देख रहे हो आप, हिपैटिक आर्टरी है। ठीक है ना। किडनी के लिए रीनल आर्टरी होती है ना बेटा। लंग्स के लिए क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। अब देखिए गौर से, कौन सी ऐसी आर्टरी है जो वीनस ब्लड को कैरी करती है, कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो ऑक्सीजन रहित ब्लड को कैरी करती है और उसको लंग्स तक लेके जाती है। पल्मोनरी वीन वो वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लंग्स से हार्ट तक के। याद रखना, ये नॉर्मल फंडा ये है कि जो हार्ट की तरफ आता है वो होता है आर्टरी। ठीक है ना बेटा, ठीक है। जो हार्ट से बाहर जाता है वो है आर्टरी के। तो आर्टरी जो है वो हार्ट से बाहर जाती के, और वीनस हार्ट की तरफ लोट लेके आती ब्लड को के, वीन्स लेके आती के। अब मैंने क्या बोला आपसे, मैंने कहा आपसे कि मतलब आर्टरी मतलब अवे के, मैंने बोला ना बेटा आर्टरी मतलब क्या हो गया, ऐसे याद, आर्टरी मींस अवे, दूर लेके जाता है, क्या ना, हार्ट से जो ब्लड को दूर लेके जाएगा वो आर्टरी है बेटा, क्या, ठीक है ना। ठीक, वीन्स हार्ट के पास लेके आती है। ठीक है ना। अब सुनो बात को, यहां पे क्या बोला मैंने, कहा आपसे नॉर्मली जो आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है ऑर्गन्स तक, और वीन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। परंतु पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है लंग्स तक, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वीन ऐसी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक। तो ये अपोजिट है यहां पे, तो कंफ्यूज मत कर बेटा, क्योंकि ये लंग्स की बात पे हो रही। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि प्लीज रिमेंबर दैट pulmonary artery having the deoxygenated blood, ठीक है ना, और pulmonary vein ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या याद रखे, बिल्कुल फंडा क्लियर रखना है बेटा, क्योंकि ये डबल सर्किट है बेटा, इसलिए इसमें जो पल्मोनरी सर्किट होता है वो उसमें आर्टरी और वीन जो है अलग तरह का ब्लड कैरी करती है। ठीक है ना, क्लियर। चलो
अब बात करते हैं हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। हम बात करते हैं किस तरह का होता है मनुष्य में के। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर हार्ट। कितने चैम्बर होंगे हार्ट में? 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है ना बेटा, 4 चैम्बर होंगे हमारे हार्ट में, ठीक है। ए नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। क्या तो ब्लड क्या बेटा? वो फ्लूइड जो सर्कुलेट होता है, ठीक है। अभी तो बेसिक्स है तो हमें मालूम है अच्छे से कि हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट होगा, ठीक है, नेटवर्क ऑफ आर्टरीज होगा, वीन्स होगा, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होगा पूरा। देखो दिस इज द एनिमेशन दैट शोज कि हाउ एक्चुअली क्या, और ये बड़ा जो है वो आप समझिए एकदम रियलिस्टिक एनिमेशन है जो बतलाता है आपको कि हमारा हार्ट किस प्रकार से काम करता है। अब इसमें हम देखें गौर से, देखो हम जो कहते हैं जो एट्रिया है वो क्या है बेटा? वो ये है, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या है? ये वेंट्रिकल्स, ठीक है। जो वॉल्व है, वॉल्व क्या है? देखो है ना। फिर आपको दिखाई पड़ रही कुछ वॉल्व से जुड़े हुए कुछ हिस्से दिखाई, ये सब पेपिलरी मसल्स क्या होती हैं, कॉर्डी टेंडनी क्या होती है, सब चीजों पर हम बात करेंगे बेटा के, एक एक चीज समझ के। फिर देखो ये भी वॉल्व है, ये क्या है? ये भी एरोटिक वॉल्व है, देखा, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, ठीक है बेटा, है ना। और ये बड़ा मतलब आप सोचिए कि अभी तक साइंटिस्ट ऐसी कोई मशीन को इजाद नहीं कर पाए ना, वैज्ञानिक इतना कुछ तरक्की हो गया, मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, चांद तक पहुंच, पर हम तक अभी तक हम ऐसी कोई इस साइज की जो हमारी मुट्ठी के बराबर हो, हमारे फिस्ट के साइज का, उस साइज का हम आज तक कोई ऐसा मशीन डेवलप नहीं कर पाए हैं जो फीटल अवस्था से लेकर 70, 75, 80 साल जितनी आदमी की उम्र हो तब तक लगातार जो है बगैर रुके काम करता रहे, बगैर रुक गया तो डेथ होगी आदमी की, बगैर रुके काम करता रहे, ऐसा मशीन आज तक हम इजाद नहीं कर पाए कि एक बार के बाद में देयर इज मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में एररलेस काम करता है। देयर में भी पीपल इनको हार्ट का बीमारी होता है, लेकिन बात इतनी सी है कि ये ऐसा मशीन हम आज तक जो है वो तैयार नहीं कर पाए, खुद ही एक्साइट हो, खुद ही जो है वो अपना पूरा कंट्रोल कर ले, उठ के पंप कर ले, मतलब इतनी तरक्की करने के बावजूद जो है ईश्वर का जो दिया वरदान है, जो हमारा शरीर है उसके उससे बड़ी उसके समान कैपेसिटी वाला या हम बोले कैपेबिलिटी वाला कोई भी मशीन हम तैयार नहीं कर पाए अब तक, ठीक है। देखिए अब गौर से देखिए हार्ट हमारा जो है वो किस प्रकार से, अब देखो आपको याद है ना, हमने एक वर्ड यूज किया था, हमने एक चीज एक टर्म समझा था बेटा, क्या? मीडिया स्टीनम, याद है कि नहीं याद कि भूल गए? मीडिया स्टीनम क्या होता है, याद है? ठीक है। फिर कार्डियक नोच का मतलब, चलो बताओ, देखते हैं कार्डियक नोच का मतलब, देखते हैं कितने बच्चों को याद है, कितने कमांडो याद रखते हैं, ठीक है। मीडिया स्टीनम, कार्डियक नोच क्या होता है बताइए। मीडिया स्टीनम का मतलब क्या होता है, कार्डियक नोच का मतलब क्या होता है, कार्डियक नोच कहां देखने मिलता है, आपको पता है कि नहीं पता, है ना। चलो हार्ट जो होता है दैट इज दी मेसोडर्मली ड्राइव ऑर्गन। अब देखो बेटा एम्ब्रोनिक लेयर के हम कहते हैं हार्ट जो होता है जिस एम्ब्रोनिक लेयर से हार्ट का ओरिजिन होता है वो है मीजोडर्म, और ये एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, भूलना के। आपको लगेगा क्वेश्चन एम्ब्रोलॉजी से आया है क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के। हार्ट जो होता है मीजोडर्म से ड्राइव ऑर्गन है, और ये थोरेसिक कैविटी के अंदर पाया जाता है बिटवीन 2 लंग्स, और ये साइडी लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, और लेफ्ट लंग में हमको कार्डियक नोच देखने मिलती है, ठीक है, क्लियर। और इसका साइज कैसा होता है, वो बंद मुट्ठी के समान, क्लेंच फिस्ट के समान इसका साइज होता है। देखिए ध्यान से, देखिए ना, ये हार्ट का साइज है, ठीक है। आपको बता दूं मैं कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, हम लोगों को डिसेक्शन करना पड़ता है, आज भी बच्चे करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें एक अच्छी बात है कि मेडिकल कॉलेज, आपको अच्छी है कि बुरी बात मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है कि हमारे समय में मेडिकल कॉलेज संख्या में कम हुआ करते थे, ठीक है। यानी जब मैंने एमबीबीएस किया उस समय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है केवल जो उस समय एमपी के अंदर जो है 5 मेडिकल कॉलेज थे, सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे। भोपाल में था, इंदौर में था,
ग्वालियर में था, जबलपुर में था और रीवा में था। केवल 5 मेडिकल कॉलेज होते थे और हर एक मेडिकल कॉलेज में सिर्फ जो है वो 140 सीटें थी और 140 सीटों में से 15% सीट जो थी वो सीबीएसई पीएमटी ऑल इंडिया पीएमटी के लिए रिजर्व थी। तो मान लीजिए कि आप तकरीबन 15 और जो है वो तकरीबन 100 सीटें बचती थी, मतलब 100, हाँ मतलब 15 ये हो गया, मतलब 100 सवा 110 115 सीटें बचती थी। उसमें से फिर कुछ एनआरआई कोटा होता था कि जो फॉरेन में जो 4-5 सीटें उनकी होती थी और उसके बाद फिर क्या था, फिर तमाम तरह का जो भी रिजर्वेशन जो वॉट एवर अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग फिर क्या था, फिर सीटें बचती थी, बहुत गिनती की सीटें थी। यानी 5 मेडिकल कॉलेज आप लगा लें, रीवा मेडिकल कॉलेज में सीटें कम थी, तो उस समय की बात है। तो आप बोलोगे था कंपटीशन भी कम होगा, अरे भाई कंपटीशन तो इतना ही था, हर बच्चा चाह रहा था कुछ ना कुछ करना है उस जमाने में भी के। तो सोच लीजिए कि आप उस समय ओवरऑल 5 कॉलेज मिलाकर आपको अब जो है तकरीबन मान लीजिए कि 350-400 सीटें होती थी, ठीक है, जिसके लिए सारा फाइट होता था। और चूंकि मेडिकल कॉलेज कम थे तो जो आसपास जो भी जिला अस्पताल थे सब मेडिकल कॉलेज से कनेक्टेड थे, तो कोई लावारिस बॉडी है कुछ है वो सब मेडिकल कॉलेज को मिलती थी। तो मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ पे आपको तो जब डिसेक्शन हॉल में पहुंचे पहली बार, तो पहले दिन तो देख के एकदम डर गए कि जो हमारे यहाँ पे जो है वो हर टेबल पे एक डेड बॉडी थी और हर टेबल पे 6 से 7 बच्चों का एक ग्रुप था, अलग अलग ग्रुप बनाए हुए थे उन्होंने, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सबको एक एक बॉडी मिला हुआ था। और हमारे इस टेबल पे भी एक कैडेवर था, हम लोग जो टेबल था वहाँ पे मैं था, हम लोग जो, मेरा नाम जी से है गीतेंद्र, तो मेरे साथ में जो है वो जो है जो 1-2 गर्ल्स थी जिनका नाम जी से शुरू होता था कि वो थी उसके अंदर के, फिर 1-2 बॉयज़ थे, फिर जी के बाद आई वाले लेटर वाले लगते GHI कुछ एक जैसे हेमेंद्र है, इंसाफ है, ये सब हम लोग ग्रुप में थे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिसेक्शन किया हुआ है कि ये जो बॉडी जो मिला है आपको वो आपका बॉडी है, आपको उसको पूरा डिसेक्ट करना है पूरे, मतलब जब तक आपका 2-4-6 महीने जब तक पोस्टिंग चलती है वहां पे उस बॉडी को कभी अपर लिम कर रहे हैं कभी लोअर लिम कर रहे हैं। जब हमने हार्ट को डिसेक्ट किया और हार्ट को मैंने हाथ में लेके देखा तो मुझे बड़ा अलग तरह का अनुभव हुआ, क्योंकि हार्ट जो है ना उसका आप जो सरफेस देखेंगे आपको, जैसे आपने साइकिल चलाते हैं ना, हम लोग साइकिल में जो रबड़ का ट्यूब होता है, बिल्कुल रबर का जो ट्यूब साइकिल के टायर के अंदर डला होता है वो ट्यूब के समान है। मतलब हार्ट जो है कोई बाकी बॉडी ऑर्गन से बिल्कुल डिफरेंट समझ में आता है कि अलग से इसको बनाया गया एक पंप है, समझ में आता है बाकायदा वो अद्भुत। आपको बता दूं मैं कि जो अनुभव जो है डिसेक्शन हॉल में, जब आप पहले दिन जाते हैं तब आपको एक अलग तरह का अनुभव होता है, लेकिन जब आप उसके बाद जो है कुछ समय के बाद आपको लगता है, और डे 1 के बाद डे 2 पे आप जो है वो फिर आपके अंदर जो मेडिकल वाला जो फील है, डॉक्टरी का जो फील है वो वहीं से आना शुरू होता है, क्योंकि उसके पहले तो आप केवल थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब आप ह्यूमन बॉडी देखते हैं, आप आर्टरीज निकाल कर देखते हैं, आपके सामने डेड बॉडी होती है, तो आपको मतलब वो वहां पे लगता है पहली बार कि कुछ ऐसा काम कर रहे हैं हम, एक मनुष्य का शरीर काट काट के हम देख रहे हैं कि ताकि दूसरे जिंदा मनुष्यों को हम बचा सकें हम, ठीक है। मतलब मेडिकल कोई मामूली चीज नहीं है, मेडिकल एक अलग ही तरह का अनुभव, एक अलग ही सफर है उठ के, उस सफर में जब तक आप अंदर नहीं पहुंचेंगे आप उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए बेटा जमकर मेहनत कीजिए, अच्छे डॉक्टर बनना है आपको, ठीक है। चलो, तो क्या देखा हमने, हार्ट देखा यहाँ बैठ के। अब देखो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर निकल के बात करते हैं हार्ट के बारे में, कैसा होता है। इट इज, यदि हम एक जो है वो व्यक्ति का हार्ट देखें, ठीक है, नॉट ए कैडेवर, एक हम जीवित व्यक्ति का हार्ट देखें, इट इज रेडिश रफली कॉनिकल, यानी हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा जो है ना हमको जो है वो कॉनिकल सा दिखाई पड़ता है। हाईली मस्कुलर, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होती है कार्डियक मसल होती है कि मीजोडर्मल होलो ऑर्गन, होलो क्योंकि पंप करना है इसको, तो खाली रहेगा तब तो ब्लड भराएगा इसमें के, ठीक, जिसका साइज हमारी मुट्ठी के बराबर होता है कि इसका एवरेज वजन वेट मेल में 300 ग्राम होता है, फीमेल में 250 ग्राम होता है, यानी जो हार्ट का जो वजन है, जो वेट है, वो मेल में 300 ग्राम होता है, फीमेल में 250 ग्राम होता है। और भैया एक बात क्लियर कर दूं मैं यहां पे आपको सब लोगों को बता दूं कि हम कहते हैं हम दिल ले लिया, दिल दे दिया, है ना, दिल का नाता, दिल तोड़ दिया, ठीक है, दिल मिल गए, तो ये कुछ नहीं होता है। दिल है हार्ट, पंप है, ब्लड को पंप करता है, वो सारा कुछ केमिकल लोचा है ना वो दिमाग के अंदर होता है, और दिमाग इतना तेज है कि मेरा नाम बीच में ना आए। हम किसी को कुछ बताते हैं ना, हम कहते हैं, किसी को बोलते हैं कि देखो ऐसा है, मेरा नाम मत लेना, मैंने बताया ये किसी को बोलना नहीं। अच्छा नहीं बोलेंगे, है ना, ऐसा बोलते ना कई बार कि मैंने बताया ये किसी को बताना नहीं,
दिमाग बहुत चतुर है, उसने बोल दिया कि ये मैं सोच रहा हूं ये मेरा केमिकल लोचा है, ठीक है। मेरा दिल आ गया, मेरा दिल टूट गया, दिल ले लिया, दिल दे दिया, दिल मिल गए, दिल मिले गुल खिले, और पढ़ाई की वाट लग गई पूरी, ठीक है। तो जा रहा हूं तो अरे एक कॉमन बात कह रहा हूं भाई, दिल पे मत लो, दिल पर मत लो, फिर से दिल बीच में आ गया। मैं जो है वो कठोर दिल का नहीं हूं। अरे कठोर दिल क्या, दिल तो एक जैसा है भाई, ब्लड ही पंप कर रहा है, तुम दिमाग को नहीं, दिमाग बहुत तेज है। वो कहते हैं ना वो जो है वो अपना बिहारी भोजपुरी मूवी में, ससुरा दिमाग बहुत तेज है, अपना नाम बीच में ना आने दे, इसलिए वो दिल का नाम लगाया जाता है। दिल तो बेचारा भोला वाला 4 चेंबर है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, मेरे पास ना सोचने को भी कुछ नहीं है, मेरे को तो नर्वस सप्लाई भी प्रॉपर नहीं दी इन लोगों ने। उन्होंने बोला तुम खुद ही करो अपना काम। दिल तो एक मजदूर है, मजबूर नहीं है, मजदूर है। तुम गलत सुन रहे हो। पंप किया ब्लड, वेंटिकल आगे निकल गया, बस यही काम है। जो कहते हैं बड़े जिगर वाला, अब जिगर क्या, लीवर, लीवर बीच में कहां से, दिमाग बड़ा तेज है, अपना नाम कहीं नहीं लेता है। वो ये नहीं बोलता है कि मेरा दिमाग मिल गया, ठीक है, तो मेरा दिमाग तोड़ दिया किसी ने, वो कहता नहीं, दिल तोड़ दिया, मेरा दिल आ गया। वो नहीं बोलता कि मेरा दिमाग आ गया, नहीं, बहुत तेज दिमाग, ठीक है। आप देखो ना, आप लोगों ने कितना मतलब साइंस का मतलब जिसे बोलते हैं ना फुल कचूबर बढ़ा दिया, पूरा कचूबर, मतलब कि आप मतलब सोच ही नहीं सकते कुछ उसके आगे के। तो मतलब चलो छोड़ते, अभी लौट के वापस आते हैं अपनी जगह पे, टिंग टिंग वापस लौट के आते हैं, है ना। बहुत हुआ मजाक, अब आगे बात करते हैं कि एवरेज वेट जो है वो, तो अब ऐसा मत बोलना कि सर लड़कों के पास 50 ग्राम ज्यादा दिल है, लड़कों के पास 50 ग्राम ज्यादा दिल है, कहीं यही तो प्रॉब्लम का कारण नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। लड़कों का बिल्ड जो, अब तुम है ना इतना मत सोचो, लड़कों का बिल्ड थोड़ा बड़ा होता है, हाइट थोड़ी अधिक होती है, इसलिए जो है वो ब्लड बॉडी को इन जनरल, तो उसके लिए हार्ट का साइज जो है ना बॉडी प्रोपोर्शन में होता है वो, ठीक है ना, समझ गए ना, उसका मतलब समझ गए ना क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है, बस है ना, बहुत तेज, मतलब एकदम बस पढ़ा लो आप पढ़ाई की बात कर लो, नहीं समझ में आएगी, सर वो एक बार और बता दो, सर एक बार और बता दो, ये सारी बातें तो आदि कहने पे पूरी समझ में आती है, ठीक है। चलो, तो हार्ट, दिल, इट लाइज बिहाइंड द स्टर्नम, के पीछे होता है। कहां होता है, मीडिया स्टीनम स्पेस में होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, बिटवीन 2 लंग्स होता है। कितना सुरक्षा का प्रबंध किया, आगे स्टर्नम लगा दिया, दोनों तरफ लंग्स लगा दिए, मीडिया स्टीनम स्पेस में प्रेजेंट होता है। और हार्ट का साइज कितना, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जनरल, और 9 सेंटीमीटर वाइड होता है। इंच में बोले तो 5 इंच जो है वो लंबा होता है, और 3.5 इंच के आसपास वो चौड़ा होता है। ये हार्ट का साइज होता है, जो हमारी मुट्ठी के बराबर, बंद मुट्ठी के बराबर होता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, अब हार्ट के आसपास कवरिंग, क्या इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है भाई, तो कवरिंग कैसे इसमें, तो उसके आसपास बकायदा कवरिंग होगा। तो देखो, द हार्ट इज इनक्लोज इन ए टफ 2-layered फाइब्रोसीरस सैक, द पेरिकार्डियम। एक थैली जैसी जगह होती है जहां पर हार्ट रहता है, वो है पेरिकार्डियम के, ठीक है, जिस जगह पे हार्ट प्रेजेंट के, ठीक। हम कार्डियक चैम्बर भी बोल सकते हैं उसको, हम बोलते हैं कि जो कार्डियक चैम्बर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पेरिकार्डियम बोलेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि जो आउटर लेयर है इसकी, जो अब देखो 2-layered फाइब्रोसीरस सैक, मतलब इसमें 2 परतें हैं, एक लेयर फाइब्रस लेयर है, दूसरी सीरस लेयर है। फाइब्रस लेयर जो होती है वो टफ लेयर होती है, ठीक है। तो आउटर लेयर जो होती है वो नॉन डिस्टेंटिबल होती है, मतलब वो और अधिक नहीं खिंच सकती है, उसे फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। इनर लेयर जो होती है वो सीरस पेरिकार्डियम होती है, ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम होती है। और ये जो इनर लेयर होती है, सीरस पेरिकार्डियम होती है, उसमें भी 2 परतें होती हैं। एक्चुअली में देखो ऐसा है कि बाहर एक हमने क्या कहा, हमने कहा एक्चुअली में है क्या बेटा, कि बाहर जो एक लेयर है, यहां पे मैंने कहा एक जो लेयर बाहर प्रेजेंट है, सबसे बाहर, ये बोल दिया हमने, ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया ये सीरस पेरिकार्डियम हो गया, सीरस पेरिकार्डियम है, ठीक है। और ये दोनों लेयर लगी हुई है, ये इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये दोनों लगी हुई हैं, ठीक है।
सीरस पेरिकार्डियम हो करके। लेकिन जब आपने सीरस पेरिकार्डियम को गौर से देखा तो सीरस पेरिकार्डियम में भी हमको दो हमको अलग अलग हिस्से दिखाई पड़े थे। देखो इनके बीच में हमने गैप बना दिया, सीरस पेरिकार्डियम में हमने गैप बना दिया, ठीक है ना, जैसे गैप, मैंने ये गैप क्रिएट कर दिया है ना, ठीक है ना। देखो ये क्या हो गया बेटा, समझो बात को पलट के, ये हो गया है फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, सीरस पेरिकार्डियम, इसमें एक आउटसाइड लेयर हो गई, एक इनसाइड लेयर हो गई, और बीच में पेरिकार्डियम कैविटी होती है। याद रखना क्या लिखा है इसमें, थिन सीरस पेरिकार्डियम, जिसमें कि दो लेयर होती है, एक आउटर पेराइटल लेयर होती है, आउटर पेराइटल होती है जो फाइब्रस पेरिकार्डियम से लगी होती है, चिपकी होती है, और इनर विसरल लेयर होती है जो हार्ट से लगी होती है। मतलब सीरस पेरिकार्डियम जो होती है उसमें से उसकी दो परतें उसमें होती है, एक परत जो होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम से लगी होती है, दूसरी परत हार्ट से लगी होती है, और दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसको हम पेरिकार्डल कैविटी कहते हैं। जैसे कि याद है आपको प्लूरल कैविटी था, ऐसे यहां पर पेरिकार्डल कैविटी होता है, ठीक है। और ये जो होती है इसमें ये किससे, ये कैविटी सीलोम से ना, बॉडी कैविटी या सीलोम से ही ड्राइव होती है। दिस कैविटी इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, सीलोम का एक हिस्सा होती है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और ये हार्ट को फ्रैक्शनलेस मूवमेंट के लिए जगह, यदि हार्ट दी देखो, हार्ट दी थोरेसिक कैविटी से चिपका होगा पूरा, तो पूरी थोरेसिक कैविटी मूव करेगी। अभी क्या था, हार्ट जो है फ्लूइड के अंदर जो है वो मूव करता है के, तो चारों तरफ उसके पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड में क्या होता है, फ्रैक्शनलेस मूवमेंट होता है, और एक तरह का प्रोटेक्शन भी इसको हार्ट को मिलता है शॉक से और मैकेनिकल इंजुरी से, ठीक है। तो अभी समझते हैं फिर से एक बार मैं बोलता हूं कि हमारा जो हार्ट होता है जहां पर प्रेजेंट है पेरिकार्डियम में, वहां पर जो है सबसे बाहर जो एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं, टफ लेयर होती है, ठीक है। उससे अंदर होती है सीरस पेरिकार्डियम होती है। सीरस पेरिकार्डियम में बाहर वाली लेयर को हम पैराइटल लेयर कहते हैं, और ये पैराइटल लेयर जो होती है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम से लगी होती है। दूसरा होता है अंदर विसरल पेरिकार्डियम होती है जो हार्ट से लगी होती है, दोनों के बीच में एक गैप होता है, दोनों लेयर के बीच में गैप होता है, किसके बीच में, पेरिकार्डियल और विसरल लेयर के बीच में गैप होता है, उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से इस इमेज को बहुत ध्यान से देखना बेटा, ताकि आपको चीजें समझ में आए। पुट के कुछ इमेजेस होती हैं जिनको बड़े ध्यान से हमें देखना होता है बेटा, ठीक है। आप देखिए गौर से, इस इमेज को गौर से देखिए, क्या दिखाई है, देखें, है ना, देख रहे हैं आप, फाइब्रस पेरिकार्डियम देखा, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। फिर सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम के दो हिस्से हैं, पैरेटल पेरिकार्डियम देखो आप फाइब्रस से लगा हुआ है, फिर विसरल पेरिकार्डियम हार्ट से लगा हुआ है, दोनों के बीच पेरिकार्डियल कैविटी है। तो फटाफट से एक रफ सा डायग्राम बना लो, फटाफट से एक रफ सा समझने के लिए, नहीं तो क्या होगा एग्जाम में आप गलती कर दोगे। आप फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियम कैविटी नहीं होती है, गलती यहां करोगे आप, डिटेल में क्वेश्चन आ गया तो आप गलती कर दोगे, इसलिए नोट बना लो उसके। फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद हमने बनाया हुआ है क्या, पैरेटल पेरिकार्डियम जो लगा होता है उससे, फिर विसरल पेरिकार्डियम, और दोनों के बीच में यानी पैरेटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में होती है पेरिकार्डियल कैविटी होती है, ठीक है ना बेटा, जैसे पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। मतलब सीरस पेरिकार्डियम का ही भाग होती है पेरिकार्डियल कैविटी, यानी आउटर और इनर लेयर के बीच में वो पाई जाती है, जो कि सीलोम का एक्चुअली में वो सीलोम से ड्राइव होती है, ठीक है। तो फटाफट से एक जल्दी से एक डायग्राम बना लो इसका, है ना बेटा, याद रखने के लिए। अब ये मत बोला एनसीईआरटी में तो नहीं है, तो भैया नहीं है तो नहीं है एनसीईआरटी में, है ना, समझाना हमारा काम है ना, तो लोड कर लो, समझ गए, ठीक है। आ गया एनसीईआरटी, है ना, अब उसने बोल दिया कि बिटवीन द लाइन तुम समझो, तुम्हारा काम जाना, ये सिलेबस है ये तो, ठीक है, लिख दिया। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये कहां पे होता है, कैसा होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने बोला, हमने एक लाइन बोला कि डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग से हार्ट प्रोटेक्टेड होता है, पेरिकार्डियम जो होता है इसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड हमको देखने मिलता है। तो कहां एक्चुअली पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये मैंने आपको बतला दिया, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम, देन पैरेटल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड और विसरल पेरिकार्डियम। तो हम एक काम करते हैं, फटाफट यहां पे एक छोटा सा बना लेता हूं, मैंने कहा ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। फिर ठीक है, कोई गैप नहीं छोड़ा हमने यहां पे, है ना बेटा। इसको लेवल तो कर दे पहले, हम ये लेवल किया हमने, ये क्या हो गया,
पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। फिर ये हो गया आपका Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है। विसरल पेरिकार्डियम, और ये क्या जगह होगी बेटा? ये पेरिकार्डल कैविटी, जिसमें क्या भरा होगा इसके अंदर? पेरिकार्डल फ्लूइड भरा होगा इसके अंदर, ठीक है ना बेटा? क्लियर? याद रखना है, भूलना नहीं है ना? क्लियर? ठीक है, चलिए देखो देखो देखो, अब एक्चुअल कैडेवर का फोटोग्राफ देखो इसमें, कि एक्चुअल कैडेवर में कि जब आप जो है, जब कभी आप डिसेक्शन करेंगे ना तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये येलो येलो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है बेटा, बेसिकली ये फैट लेयर, ये फैट जमा होता है वो दिखाई पड़ रहा है हमको, ठीक है ना? है ना? देखा आपकी क्रीम का येलो, ये जो है ये फैट लेयर, ये दिस इज दी एक्चुअली फैट लेयर, ये फैट लेयर होती है, ठीक है ना? आप देख रहे हैं हार्ट में, तो आप गौर से देखिए कैसा फाइब्रस पेरिकार्डियम, दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, देख रहे हो बेटा? और ये देख रहे हो आप इसमें, है ना? उसके साथ जुड़ा होगा क्या? उसके अंदर जुड़ा होगा ये पैराइटल पेरिकार्डियम जुड़ा होगा, और ये देख रहे हैं पेरिकार्डल फ्लूइड, देख रहे हो आप, ये पेरिकार्डल, देखो अब जम गया ना, वो डेथ हो गई, इसलिए वो ऐसा जेली सामान दिखाई पड़ रहा है हमको, है ना? ठीक है। और आप देखो ये पेरिकार्डल कैविटी आपको दिखाई पड़ी, जो खाली जगह है ना वो पेरिकार्डल कैविटी दिखाई, ये देख रहे हैं आप, है ना? ठीक है, क्लियर? चलिए, है ना? देखो अब, है ना, ये हार्ट में से कौन से हमने, ये जो है हम देख रहे हैं, ये हार्ट में से हम देख रहे हैं कि देखो ये निकाला हमने, लेयर निकालेंगे हम तो हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये जो है वो सीरस, यानी जो सीधा डायरेक्ट हार्ट को कवर कर रहा है बेटा, वो क्या है? वो है सीरस पेरिकार्डियम है, उसका विसरल पेरिकार्डियम जो उसको कवर कर रहा होता है लेयर, है ना? ठीक है ना? देखो ध्यान से ना, पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, और दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है? पेरिकार्डल फ्लूइड भरा हुआ है ना बेटा? और पेराइटल पेरिकार्डियम किससे जुड़ा होता है? फाइब्रस पेरिकार्डियम से जुड़ा होता है। बार बार बता रहा हूं बेटा ताकि आप गलती ना करें एग्जाम में, है ना? ठीक है, याद रखना है ना प्लीज, ठीक है? अब प्रॉब्लम तो पता है, देखो अब हम नॉर्मल यदि जब भी कभी हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो हमें एक बात का ध्यान रखना, जब भी कभी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं एक बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मल ऑर्गन पढ़ने के बाद उसमें क्या समस्याएं हो सकती है ये हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको हर जगह ये बताया है, एवरीवेयर मैंने हमें हर जगह बताया कि ये यदि नॉर्मल है तो इसमें यदि प्रॉब्लम ये होगा तो क्या समस्या हो सकती है। अब कई बार क्या होता है, कई लोगों को जो है वो एक बड़ी समस्या होती है, वो होती है पेरिकार्डियल इफ्यूजन, वो उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, पेरिकार्डियम के अंदर जो है वो फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, यहां पे पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, और उसके चलते क्या होता है कि यदि फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वो फ्लूइड हार्ट के नॉर्मल पंपिंग को अफेक्ट करेगा, तो उससे हार्ट का नॉर्मल फंक्शन जो है अफेक्ट रहता है, जिससे इट्स सीरियस कंडीशन। तो वैसे में कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ता है, फिर वो कुछ दवाएं देते हैं ताकि पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो है वो जो फ्लूइड है उसको वो कम कर सके वहां से, ठीक है? तो ये हम देखते हैं, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन का मतलब क्या होता है? पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे कि हार्ट को नॉर्मल पंपिंग एक्टिविटी में दिक्कत होने लगती है, उसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं हम, ठीक है? अब जो हार्ट का जो वॉल होता है, जो हार्ट का वॉल होता है वो किससे बना होता है? हार्ट का, हमारे जो हार्ट की वॉल, देखो हार्ट में क्या है? वॉल ही तो है। हार्ट में क्या वॉल है? अंदर तो चेंबर है खाली ब्लड को पंप करने के लिए। तो जो हार्ट का वॉल होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और कार्डियक मसल फाइबर से बना होता है। और ये तीन अलग अलग लेयर हमको देखने मिलती हैं यहाँ पे, यानी हमारे हार्ट के वॉल में हम बोले कार्डियक वॉल की बात करें, हार्ट के वॉल की बात करें, तो उसमें क्या होगा बेटा? उसमें कनेक्टिव टिश्यू होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, कार्डियक मसल होंगे, जो तीन अलग लेयर में होंगे। एक होता है एपिकार्डियम, ठीक है? फिर मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के। इपी मतलब ऊपर, मायो मतलब मस्कुलर लेयर होती है, बीच में होती है बेटा, एंडो मतलब अंदर के। इपी मतलब ऊपर, समझ गए? ईपी मतलब ऊपर, एक्सो मतलब बाहर। कुछ टर्मिनोलॉजी दिमाग में डाल लौट के, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए आपको बेटा।
एक्सो मतलब होता है बाहर, ठीक है, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, ईपी मतलब आउटसाइड, बाहर, अगेन बाहर, ठीक है ना, ठीक है, मीजो मतलब बीच में, ठीक है बेटा, है ना, क्लियर। मायो मतलब मांसपेशियां, मसल्स, मायो वर्ड मसल्स के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो क्या बोला मैंने कहा कि हार्ट का जो वॉल्व होता है उसमें कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल और कार्डियक मसल होती है, 3 लेयर में होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। चलो देखते हैं, सबसे बाहर एपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम, अंदर होती है एंडोकार्डियम। देखिए ध्यान से, है ना, क्या देख रहे हैं आप, जो हार्ट का जो कवर है, जो कवर हार्ट को कवर किया उसे क्या बोला, उसे हमने पेरिकार्डियम बोला, उसको हमने पेरिकार्डियम के, देखो क्या बोला, फाइब्रस पेरिकार्डियम, पैराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डल कैविटी और इपिकार्डियम। तो इपिकार्डियम इज एक्चुअली क्या है, देखो गौर से देखो, डायग्राम देख के बताओ, इस डायग्राम को गौर से देख के बताओ कि एक्चुअली में इपिकार्डियम है क्या। इपिकार्डियम इज द विसरल पेरिकार्डियम, है ना, विसरल लेयर है वो, है ना। उसके बाद आप देख रहे हो कार्डियक मसल्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसको मायोकार्डियम बोला हमने, और उससे अंदर एंडोकार्डियम दिखाई पड़ रहा है, जहां जो हार्ट चेंबर के ठीक कवर कर रहा होता है। ये क्या है, ये एंडोकार्डियम है बेटा, ठीक है ना, क्लियर, एकदम फंडा क्लियर रखिए, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाले हैं। आप, मैं कह रहा हूं आपसे, अच्छे से पढ़ोगे 100% मेडिकल कॉलेज पहुंचोगे आप। ये सोच के चलिए, आपके ये मत सोचिए कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं, ये सोच के चलिए कि आप यहां पढ़ रहे हैं, मतलब आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचना है और आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ये सोच के ही पढ़िए आप, समझ गए ना, क्लियर। चलिए देखो, है ना, लेयर्स को बड़े ध्यान से, ना हार्ट की वॉल को बड़े अच्छे से समझिए बेटा के। क्या देख रहे हो आप, आपको दिखाई पड़ रहा है फाइब्रस लेयर, देन पैराइटल लेयर, देन विसरल लेयर के, और क्या है बेटा, ये है पेरिकार्डियल कैविटी। और देखो ये जो विसरल लेयर है ना, यही बनाती है इपिकार्डियम, यही इपिकार्डियम है। इसके बाद ये मायोकार्डियम, ये इपिकार्डियम को बनाता है बेटा, ये इपिकार्डियम बनाता है, सबसे बाहर हार्ट में वही प्रेजेंट है। फिर ये मायोकार्डियम और अंदर क्या, अंदर एंडोकार्डियम हमको दिखाई पड़ रहा है ना बेटा, क्लियर, क्लियर, ठीक। इपिकार्डियम, द आउटर मोस्ट हार्ड वॉल लेयर, इसे हम विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम भी कहते हैं। ये थिन होती है, ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है वॉल किट के। ये मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है ना। विसरल पेरिकार्डियम जो होती है, ये मायोकार्डियम से जुड़ी होती है, थ्रू दी कनेक्टिव टिश्यू जुड़ी होती है वो, ठीक है। समझ गए बात को हम, कि सबसे बाहर हार्ट के इपिकार्डियम है, जो कि विसरल पेरिकार्डियम होता है, और ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता है, किससे, मायोकार्डियम को से जुड़ा होता है वो, ठीक है। फिर मायोकार्डियम इंपॉर्टेंट, ये बीच वाली लेयर होती है, हाईली वस्कुलर लेयर होती है, इसमें कार्डियक मसल फाइबर होते हैं, और ये मसल फाइबर आपस में इंटरकैलेटेड डिस्क से जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, इंटरकैलेटेड डिस्क केवल और केवल आपको कार्डियक मसल में देखने मिलती है। इंटरकैलेटेड डिस्क केवल आपको कार्डियक मसल में देखने मिलती है। ये कार्डियक मसल फाइबर के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए कनेक्शन होते हैं, जो उनको जोड़े रखते हैं और उनके बीच बेटर कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। The connective tissue in myocardium act as cardiac skeletal, जो कनेक्टिव टिश्यू मायोकार्डियम में होता है, वो एक प्रकार से जो एक मसल्स को अरेंज होने में हेल्प करता है, तो कार्डियक स्केलेटल के समान वो काम करता है। कि मायोकार्डियम इज थिकेस्ट, सबसे मोटी लेयर मायोकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम इज द थिनेस्ट लेयर, ठीक है। एंडोकार्डियम जो है वो हार्ट की कैविटी को घेरने वाली इनर लेयर होती है। ये एक प्रकार से एंडोथेलियम, स्क्वामस सेल, स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई एक अंदर वाली लेयर होती है, जो हार्ट के चेंबर को चारों ओर से घेर रही होती है। और ये किसके ऊपर होती है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू और वेस्टमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। मतलब हार्ट के अंदर चेंबर के अंदर जो एपिथेलियम होती है, बेसिकली वो स्क्वामस एपिथेलियम होती है, जो एक तरीके से इसको हम एंडोथेलियम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं एंडोथेलियम ऑफ स्क्वामस सेल होती है, जिससे क्या बोला हमने, एंडोकार्डियम का, ठीक है। देखो ध्यान से अब, क्योंकि हार्ट की वॉल्व, बेटा को हार्ट में है क्या, हार्ट में वॉल है, वॉल्व है और चैम्बर्स हैं, तो वही तो समझना है हमको, ठीक। क्या देखा, सबसे बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम, देन पैराइटल पेरिकार्डियम, देन पेरिकार्डियल कैविटी, विसरल पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, देन एंडोकार्डियम। ये हार्ट की ओवरऑल वॉल है, ओवरऑल हार्ट की वॉल है, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से ना, समझो अच्छे से इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, क्लियर। देखो अब एनसीईआरटी पे आए हम लौट के। अवर हार्ट हैज 4 चेंबर, हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। 2 छोटे होते हैं अपर चेंबर, जिनको हम एट्रिया बोलते हैं। 2 बड़े होते हैं लोअर चेंबर, जिनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। मतलब ये कि हमारा जो हार्ट है उसमें क्या है, ठीक है,
उसमें हमने कहा कि हम ऐसे बना लिया, हमने इसको, हमने कहा उसमें ठीक है, समझने के लिए हमने ऐसा बना लिया इसको, ठीक है ना। क्या बोला हमने, कहा ये है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। अब ये बड़ा छोटा हो गया तो थोड़ा हम शेप इसका ठीक कर लेते हैं, कि छोटा बड़ा ठीक से बना लेते हैं। ओके, तो मैंने कहा समझने के लिए के ये है ना, ये हो गया बेटा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, फिर हो गया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, क्लियर। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है बेटा, ठीक है। फिर जो कनेक्शन है वो क्या है, देखो राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, ठीक है, देयर इज ओपनिंग, हमने कहा ये ओपनिंग है। ये किससे कनेक्ट करता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, देयर इज ओपनिंग, है ना बेटा, जिसके थ्रू ब्लड नीचे आएगा, है ना। यहीं पर तो वॉल्व मिलेंगे हमें, ठीक है। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 छोटे होते हैं, अपर चैम्बर होते हैं, एट्रियम कहलाते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम होता है, 2 लोअर चैम्बर होते हैं जिनको वेंट्रिकल कहते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, क्लियर, ठीक है। देखिए ध्यान से जरा, है ना, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा एरोटामेट के, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है ना बेटा, है ना, ठीक। चलिए अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रल सेप्टम। अरे अब यह तो भूल ही गए थे, इस बारे में भी बात कर लेते हैं, चलो एक बार हम, ठीक है, पहले समझते हैं हम, फिर बात करेंगे इसमें हम, ठीक है। हमने क्या कहा, ध्यान से अब इमेज को बेटा ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है ना, हम कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में आपको एक पार्टीशन दिखाई पड़ रहा है, देखो ये हिस्सा है ना, मैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा डायग्राम को मैं ठीक कर लूं ऐसे, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक पार्टीशन वॉल है ना, एक पार्टीशन वॉल है कि नहीं है। इंटर मतलब 2 के बीच में, सुनो आप खुद याद रखोगे, इंटर एट्रियल सेप्टम, सेप्टा मतलब वॉल, क्या बोल रहा है, इंटर एट्रियल सेप्टम का मतलब है 2 एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक जो वॉल प्रेजेंट है, एक जो मैंने कहा पार्टीशन प्रेजेंट है, उसे क्या बोला हमने, इंटर 2 के बीच में, 2 एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियम सेप्टम, ठीक है। फिर ये क्या है, इंटर 2 के बीच में, वेंट्रिकल है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना बेटा। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है बताओ, अरे नाम खुद कह रहा है कि मैं 2 वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम हूं, ठीक है। फिर ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज दी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब मैं वो भाग हूं, वो पार्टीशन हूं जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। नाम खुद अपनी बातें कह रहा है, खुद नाम बतला रहा है कि मैं कौन हूं, इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 एट्रियम के बीच का मैं खंड हूं, ठीक है, सेप्टा हूं। इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, 2 वेंट्रिकल के बीच का मैं सेप्टा हूं, और एट्रो वेंट्रिकल सेप्टम मैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम हूं, ठीक है, क्लियर। देखो ध्यान से एनसीईआरटी क्या बोलता, ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एंड एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, जबकि थिक वॉल वाली इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेम साइड पर जो फाइब्रस टिश्यू सेपरेट करता है उसे बोलते हैं एट्रो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। वेरी वेरी आईएमपी याद रखना। अब आपको तो आप बेटा नाम से याद कर लोगे, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है इसको, है ना। नाम खुद कहता है कि बात क्या है, कहानी क्या है, नाम खुद बतलाता है, समझ गए ना, ठीक है। नाम खुद अपनी कहानी कहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो है ना, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना बेटा, याद रखेंगे। अब इसको नहीं याद रखेंगे तो कैसे काम चलेगा यार, ये तो काम चलाना पड़ेगा, तो है ना, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऑरिकल या एट्रियम की बात करते हैं। एट्रिया या ऑरिकल थिन वॉल्ड होते हैं कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू वेंट्रिकल, ठीक है।
दे एक्ट एज रिजर्वायर फॉर ब्लड एंटरिंग द हार्ट के, यानी हार्ट एट्रियम जो होते हैं, एट्रियम दे रिसीव ब्लड के, दे रिसीव ब्लड, ठीक है। वेंट्रिकल दे पंप ब्लड, ठीक है, याद रखना फंडा सिंपल के पंप ब्लड टू आउट, ठीक है, बाहर की ओर के। जो एट्रियम है वो ब्लड को रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल ब्लड को पंप करते हैं बाहर की ओर, ठीक है ना। राइट ऑरिकल इज बिगर देन दी लेफ्ट ऑरिकल। अब इंटरेस्टिंग बात रखे, हार्ट का राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल से बड़ा होता है, जबकि वेंट्रिकल में उल्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। ध्यान से बात सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। राइट ऑरिकल बिगर होता है क्योंकि पूरी बॉडी से आने वाला जो वीनस ब्लड है वहां पहुंचता है, इसलिए ये बड़े साइज का होता है कंपैरेटिवली, ठीक है, ठीक। लेफ्ट ऑरिकल जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, ठीक है। बोथ आर सेपरेटेड बाय दी मायोमेम्ब्रेनस पार्टीशन, मतलब दोनों के दोनों एक प्रकार से जो है मस्कुलर मेम्ब्रेनस पार्टीशन सेपरेट होते हैं, जिसको बोलते हैं इंटर एट्रियल या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। क्लियर, ठीक है। देखो ना, आप देख रहे हो ये राइट एट्रियम दिखाई पड़ रहा है आपको, दिस इज द राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है बेटा, है ना। क्लियर, ठीक है। चलो देखो, है ना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको बता दूं मैं कि कई बार आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ क्योंकि उसके दिल में छेद है। सुना है कि नहीं सुना के? कभी सुना है कि नहीं सुना कि किसी ने बोला हो कि फला व्यक्ति का बचपन में ऑपरेशन हुआ था, उसके दिल में छेद था, अभी उसको जो है वो ऑपरेट करना पड़ा क्योंकि दिल में छेद था। अब वो दिल में छेद क्या चीज होती है? एक्चुअली बेटा क्या होता है कि हमारे हार्ट, अब ध्यान से बात सुना, बड़े पते की बात है, एकदम दिमाग में डालने के। क्या होता है कि हमारे हार्ट में राइट और लेफ्ट ऑरिकल के, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो वॉल होती है इंटर एट्रियम सेप्टम होता है, ठीक है ना, ठीक है। उसमें जब एक फीटस अवस्था में होता है मनुष्य, तो उसमें है ना दोनों के बीच में एक छेद होता है। वो छेद होता है, इसलिए होता है वो छेद ताकि कि जो ब्लड है ना, क्योंकि जो वीनस ब्लड, अब देखो क्यों होता है बेटा ऐसा, क्योंकि फीटस अवस्था में जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तब उसके लंग्स काम नहीं करते, उस समय लंग्स उसके फंक्शनल नहीं होते हैं, उस समय उसके लंग्स फंक्शनल नहीं होते हैं। उसको जो भी ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है प्लासेंटा के थ्रू करना होता है, मदर के ब्लड के थ्रू। तो प्रॉब्लम यह है कि यदि ब्लड, मेरी बात सुनिए, यदि ब्लड पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा हुआ बच्चे का फीटस अवस्था में, कहां आ गया? राइट ऑरिकल में आया। अब राइट ऑरिकल से ब्लड यदि राइट वेंट्रिकल में चला गया, तो राइट वेंट्रिकल कहां ब्लड पंप करता है? राइट वेंट्रिकल कहां ब्लड पंप करेगा? लंग्स में। और लंग्स में ब्लड डाल दिया तो प्यूरिफाई ही नहीं हो पाएगा। वो लंग्स को इतना ब्लड देना है कि वो जीवित रहे लंग्स, पर लंग्स से हमको अभी प्यूरिफाई नहीं करवाना है। तो प्रॉब्लम यह है कि वैसे में पूरा ब्लड फीटस पंप करता है और वो पहुंचता है बॉडी में, प्लासेंटा तक पहुंचता है, प्लासेंटा में ऑक्सीजन मिलती है और फिर वापस लौट के फीटस तक ब्लड आता है। तो उस वैसे में क्या होता है, वैसे में कोशिश ये की, ईश्वर का चमत्कार देखो, कोशिश ये की कि राइट एट्रियम में ब्लड आए, वहां से वो लेफ्ट एट्रियम में जाए, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाए और वहां से फीटस की बॉडी में जाए। और मदर के उस समय तक प्लासेंटा जो है फीटस से जुड़ा होता है, तो फीटस की बॉडी में ब्लड गया मतलब प्लासेंटा में ब्लड गया, फिर लौट के ब्लड आएगा वापस। तो अब होता यह कि यहां पर कोशिश की जाती है कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड ना पहुंचे, कम से कम ब्लड पहुंचे, वहां ना पहुंचे ब्लड, क्योंकि लंग्स को सप्लाई तो कहां से मिलेगा? वो जो है वो लंग्स को सप्लाई जो है वो पैरेलल सप्लाई से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अभी उसको वहां ब्लड नहीं देना उसको, क्योंकि लंग्स अभी फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर पा रहे लंग्स, अभी वो एक्टिव नहीं है लंग्स। तो राइट एट्रियम से सीधा ब्लड को बाईपास कर दिया। जैसे होता है ना, कहीं पे सड़क पे काम चल रहा होता है, तो बोलते हैं भैया बाइफर्केशन, यहां से निकल के ऐसे घूम के जाओ, तो घुमा दिया उसको। घुमाने के लिए दिल में एक छेद हो गया, ठीक है, बचपन में सबके होता है, मेरे भी था, आपके भी था, सबके दिल में वो एक छेद होता है, ठीक है। देखो पेटेंट फोरामेन ओवल सबके होता है, ठीक है, सबके में होता है, ठीक, ताकि वो नीचे ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल तक ब्लड ना पहुंचे, ठीक है। और ये जब फीटस जब जो है वो एट द टाइम ऑफ, जब बच्चा पूर्ण तरीके से मैच्योर हो चुका होता है, बच्चे का जन्म होने वाला होता है, उस समय तक ये रहता है।
और उसके बाद जब बच्चा का जन्म आता है, लंग्स एक्टिव आते हैं, तो वो धीमे धीमे ये बंद होता है। अब ह्यूमंस की, मनुष्य की रीजनरेटिव पावर थोड़ी स्लो होती है, यानी ऐसे टिश्यूज को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कुछ महीने के बाद ये क्लोज आता है पूरा। किसी किसी में नहीं हो पाता है तो कहते हैं दिल में छेद रह गया, तो फिर ऑपरेशन से क्लोज करना पड़ता है उसको। ठीक है, देखिए, है ना, आप देख रहे हो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में देयर इज अ सेप्टा। ठीक है, पेटेंट फोरा, पीएफओ का मतलब है फोरामेन ओवल, पेटेंट फोरामेन ओवल, पेटेंट फोरामेन ओवल मींस पीएफओ के एक छेद होता है जो कनेक्ट करता है राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट करता है। सुनिए ध्यान से बात जरा, मजेदार बात है, ठीक है ना। देयर इज अ होल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द राइट एट्रियम, जो लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में एक होल होता है, छेद होता है, जिसे पेटेंट फोरामेन ओवल कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी। अब एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन आप ऑल इंडिया पीएमटी के पेपर उठा के देखोगे पुराने, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इसके ऊपर। अब ये मैं नहीं बोल सकता हूं कि ये अभी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे ये के। अब देखो ऐसा है बेटा कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक्स चीजें हैं, तो पता होना चाहिए। मान लो पूछ लिया तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा था, कहीं एनटीए ने कहीं मेंशन नहीं किया कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो नहीं पूछेंगे। देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चन जो बेसिक नॉलेज है वो हमें, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर। देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग एम्ब्रॉनिक स्टेज एट द प्लेस ऑफ द सेप्टम, किस सेप्टम की बात कर रहा हूं मैं, इंटर एट्रियल सेप्टम की बात कर रहा हूं। देयर इज ए प्रेजेंट सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। अब यहां पे क्या होता है, दो हिस्से होते हैं, सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम, ऐसा। ठीक है, जो है ना, देखो क्या है, जो राइट, मैंने कहा आपसे ये राइट ऑरिकल है, ये एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों की वॉल है। इस वॉल में क्या होता है, इस वॉल के बीच में जो मैं कहता हूं ऐसा कि ऐसा सेप्टा है ना, जो सेप्टा होता है वो ऐसा होता है। एक को बोलते हैं हम सेप्टम सेकेंडम, ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे को सेप्टम प्राइमम कहते हैं हम। ठीक है ना, ठीक है, तो ये होता है यहां पर फोरामेन ओवल, दिस इज द फोरामेन ओवल। ठीक है ना, एक गैप होता है जिसे फोरामेन ओवल कहते हैं। ठीक है, तो फोरामेन ओवल कहां होता है, हार्ट में। क्वेश्चन इज दैट where foramen oval is present, foramen oval is present in the heart. Where it is exactly present, it is present in the interatrial septum में देखने मिलता है, फीटल अवस्था में ये पाया जाता है। ठीक है ना, from the opening of inferior vena cava up to the foramen oval there is a flap के जब वीना केवा राइट एट्रियम में खुलता है, वहां पर एक मेम्ब्रेनस कवर होता है जो ब्लड को डायरेक्ट करता है कहां पर, कि ये इस फोरामेन ओवल से ब्लड कहां चला जाए, वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाए, उसे बोलते हैं हम यूस्टेशियन फ्लैप कहते हैं हम। ठीक है, जो फीटस ब्लड को जो है वो लंग्स में जाने से रोकता है, क्योंकि फीटल लाइफ में लंग्स में प्यूरिफिकेशन पावर नहीं होता है, वो फंक्शनल लंग्स नहीं होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द ब्लड को वो डायरेक्ट कर देते हैं कहां पर, कि वो ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में चला जाए, वहां से ब्लड जो है वो बॉडी में चला जाए। ठीक है ना, देखो ध्यान समझो बात को। अब देखो बेटा, ये क्या समझने का, थोड़ा सा समझने का, कि किसी को यदि कठिन लग रहा हो तो बेटा इतना कठिन नहीं है इतना आप सोच रहे हो, सिंपल सी बात है कि देखो ये पूरा था, यानी ये पूरा हिस्सा था जहां पे लिखा ना सेप्टम प्राइमम, सेप्टम सेकेंडम के, ये क्या था, ये इंटरवेंट्रिकुलर क्या था, वो इंटरवेंट्रिकुलर इंटरएट्रियल सेप्टम ऐसा होता है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो शुरू में क्या था, एक हिस्सा ऊपर से बनता है, नीचे बनता है, तब सेप्टम बनता होगा। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कैसे तो टिश्यू बनता होगा ना। ठीक है, तो शुरू में क्या हुआ, मैंने कहा आपसे कि इसमें सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम दोनों मिलकर, दोनों जब फ्यूज कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम बन जाएगा। तो यहां पे एक गैप दिखाई पड़ रहा है आपको, ये गैप क्या है, ये जो गैप दिखाई पड़ रहा है, दिस इज दी फोरामेन ओवल, ये फोरामेन ओवल है। तो ये आप कि जो वीना के बाद वीनस सप्लाई जो आया ना, तो यहाँ पे यूस्टेशियन वॉल्व, आपको यूस्टेशियन वॉल्व दिखाई पड़ रहा है आपको, मतलब एक मेम्ब्रेनस लेयर बना हुआ है जो मोस्ट ऑफ द ब्लड को कहां डायरेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि राइट एट्रियम में ब्लड को मत भेजो, इसको लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को ब्लड को भेज दो थ्रू दी फोरामेन ओवल। ठीक है, क्लियर। देखो बच्चे में इस प्रकार से हमको दिखाई पड़ता है, तो मतलब यहां पर क्या होता है, जो भी ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है वो लंग्स से नहीं होता, वो प्लासेंटा के थ्रू होता है। डबल बोहर इफेक्ट देखने मिलता है हमको फीटस में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर इज क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवल बट देयर रिमेन्स डिप्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द एट्रियम के, जब बच्चे का जन्म होता है तब फोरामेन ओवल लगभग क्लोज हो चुका होता है, दोनों तरफ हमको जैसे आप देखेंगे, मैंने कहा आपसे ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, हम ऐसा बना लेते हैं सिंपल सा, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये हो गया आपका इंटर
एट्रियोलर सेप्टम हो गया, IAS, इंटर एट्रियोलर सेप्टम हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर यदि आप देखोगे, मान लो सेप्टा ऐसा है कि सेप्टा ऐसा है, ठीक है। जब आप जो सीटी स्कैन करोगे ना, आप अरे डॉक्टर बनोगे, बड़े डॉक्टर बनोगे, तो सीटी स्कैन भी देखने मिलेगा। तो ये मान लो हमने कहा ये सेप्टा ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या देखते हो आप पाते हो इस सेप्टा में आपको ऐसे धसे हुए पॉइंट दिखाई पड़ते हैं, आपको डिप्रेशन दिखाई पड़ता है ऐसा, यहां पे कभी छेद रहा होगा, ठीक है। तो ये ऊपर और नीचे क्या ये छेद रहा होगा कभी, तो ऐसा हमको ये दिखाई पड़ता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। ये जो ना धसा हुआ हिस्सा है, बाकी जगह पे मोटा है, यहां पे धसा हुआ है। क्या कहा मैंने आपसे कि एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर इज क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवल बट देयर रिमेन्स डिप्रेशन ऑन बोथ साइड। यानी ये किस बात का इंडिकेशन है, ये जो धसा हुआ हिस्सा ये बताता है कि यहां पर दिल का छेद रहा होगा पहले, ठीक है ना, क्लियर। सबके होता है बेटा, ठीक है। बिकॉज ऑफ लीस्ट रीजनरेटिव पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिप्रेशन टुवर्ड्स द राइट एट्रियम इज कॉल्ड फोसा ओवेलिस। एंड इसको क्या बोलेंगे, इस डिप्रेशन को बोलते हैं हम, इस डिप्रेशन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए हम फोसा ओवेलिस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, फोसा लुनेटा बोलेंगे। इसे हम फोसा ल्यूनेटा बोलेंगे इसको हम, okay? अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि एग्जामिनर जो है बहुत चतुर है, वो सिंपल बोलेगा आपसे फोसा ओवेलिस और फोसा लुनेटा का संबंध किस चीज से, तो हार्ट से। हार्ट में किससे, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो इंटर एट्रियल सेप्टम है वहां पर मिलने वाले डिप्रेशन से। फोसा ओवेलिस राइट साइड होता है, फोसा लुनेटा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, ठीक है। ये फोसा मतलब ये डिप्रेशन है केवल। जब छेद था तो क्या बोलेंगे, फोरामेन ओवल कहा था उसको हमने, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो आप है ना, फोसा लुनेटा दिखाई पड़ रहा है हमको, ये लेफ्ट साइड हमको फोसा लुनेटा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। और राइट साइड क्या दिखाई पड़ेगा हमें, फोसा ओवेलिस हमको राइट साइड हमको फोसा ओवेलिस हमको राइट साइड दिखाई पड़ेगा, है ना बेटा, ठीक है। तो ये क्या बतलाता है, ये बताता है कि जो है कहां पर हार्ट में जो है छेद रहा होगा, पहले इसको बतलाता है, ठीक है ना। ऑरिकल का जो इनर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है एकदम, ठीक है। ऑरिकल जो एट्रियम होता है उसका इनर सरफेस स्मूथ होता है, ठीक है, क्लियर। द नेटवर्क ऑफ मस्कुलर रिजेस कॉल्ड मस्कुलाई पैक्टिनेटी और ट्रेबिकुलरी पैक्टिनेट। अब देखो बेटा ये क्या होता है, एग्जामिनर जो है हमारा उसका वो इतना पूछता है कि इसका संबंध किस चीज से, ठीक है। याद रखना हमारे हार्ट के एट्रियम में सरफेस तो स्मूथ होता है, लेकिन कुछ मस्कुलर यानी कुछ मसल्स ऐसी होती हैं, मांसपेशियां होती है, कार्डियक मसल्स होती है जो ऊपर की तरफ थोड़ी उभर जाती हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें मस्कुलाई पैक्टिनेटी कहते हैं या ट्रेबिकुलरी पैक्टिनेटी कहते हैं। ये हमको जो है ऑकर्स इंटरनली इन द रीजन ऑफ द ऑरिकुलर अपेंडेजेस एंड गिव्स कॉम लाइक अपीयरेंस। के ये कंघी के उभार होते हैं ना, ऐसे उभार, ठीक है, ऐसी हमको ये दिखाई पड़ती हैं। ये क्या यानी, और जो एट्रियम वाला हिस्सा होता है वहां पर जो है इनर सरफेस स्मूथ जरूर होती है, लेकिन वहां पर मांसपेशियां जो होती हैं, जो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल होती हैं, वो थोड़ी उभरी होती है। रिज का मतलब उभार होता है बेटा, के उनको मस्कुलाई पैक्टिनेटी बोलते हैं, ट्रेबिकुलरी पैक्टिनेटी बोलते हैं, जो कंघी के समान हमको दिखाई पड़ती है। अब आप लोगों से हमको दिखाओ कैसा एग्जैक्टली होता है, चलो हम देख लेते हैं एक बार बेटा। अभी टर्म याद रखना, मस्कुलाई पैक्टिनेटी और ट्रेबिकुलरी पैक्टिनेटी, ठीक है ना। देखो पैक्टिनेट मसल देख लो रेड से, ठीक है, कैसा दिख रहा है, ये ऐसा होता है बेटा अंदर के हार्ट का अंदर, देखो बिल्कुल उभरे मसल से उभरी हुई दिखाई पड़ रही है आपको, दिखाई रही है उभरी हुई के, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है मस्कुलाई पैक्टिनेटी, है ना बेटा। पैक्टिनेट मसल्स आपको ये दिखाई पड़े, कंघी के समान नहीं ना, उभरे हुए हैं मसल्स उभरे हुए हैं इसमें, ठीक है, याद रखना। तो देखो बेटा भूलना बिल्कुल नहीं, मस्कुलाई पैक्टिनेटी। अब ये सब एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप में से कई लोग इसको लेके बोलते हैं, कुछ में देखे एक दो कमेंट किसी ने क्या सर बहुत आउट ऑफ, नहीं है बेटा। आप कोई भी एमसीक्यू बुक उठा कर देखो, आप प्रीवियस ईयर ऑल इंडिया पीएमटी के पेपर देखो, दूसरे पेपर देखो, आप नहीं करेंगे ना। और सबसे बड़ी बात है कि एंटी खुद के मॉक टेस्ट देखो, नहीं करेंगे ना तो पता नहीं हमको, हम इन लोगों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं मेरे को, के ये हमको एनसीईआरटी 100% करना है, लेकिन तैयार रहना है उन क्वेश्चंस के लिए जो हमने एनटीए के मॉक टेस्ट में देख लिए थे, ठीक है। तो डेटाबेस के बारे में हमको जानकारी है कि क्या क्वेश्चन रख के बैठे, इसलिए हमको कोई चांस नहीं लेना। देखो याद है, छोटी सी थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा देंगे हम, लेकिन हम कोई चांस नहीं लेंगे ताकि हमको हमारी सफलता में कोई बाधा ना बन जाए चीज, ठीक है, क्लियर। देखो है ना, तो पैक्टिनेट मसल हमें दिखाई पड़ रहे हैं जो हमको एट्रियम के अंदर दिखाई देते हैं बेटा, है ना। फिर अब व्हाट इज दी पेटेंट फोरामेन ओवल और सेप्टल डिफेक्ट का मतलब क्या है।
इन केस देयर इज नो क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल यदि जो है वो क्लोज नहीं होता है तो उसे पेटेंट फोरामेन ओवल कहते हैं। पेटेंट का मतलब रह गया है, जो रह गया, पेटेंट फोरामेन ओवल होता है रह गया। नॉर्मल जब फीटस कंडीशन में फोरामेन ओवल कहते हैं, मान लो बच्चे का जन्म हुआ उसके बावजूद छेद रह गया यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे? पेटेंट फोरामेन ओवल बोलेंगे उसको हम के। इस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चे क्या का जो जब राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों पंप करेंगे ब्लड, तो कुछ ब्लड जो है राइट से लेफ्ट साइड पहुंच जाया करेगा और वो ब्लड लेफ्ट से फिर जो है पूरी बॉडी में पहुंचेगा। अब तो लंग्स काम कर रहे हैं, तो अभी हमारे लंग्स, हमारी बॉडी को प्यूरिफाइड ब्लड चाहिए, हमारी बॉडी को पूरा ब्लड ऐसा चाहिए जो ऑक्सीडेटेड ब्लड हो, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आता है उठके। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि यदि मान लो ये छेद रह गया तो राइट एट्रियम ब्लड पंप करेगा तो वो लेफ्ट साइड ब्लड आएगा और उससे पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, तो ब्लड मिक्स रहेगा। जैसे एम्फीबियम होता है ना मिक्स ब्लड, तो हमारा ब्लड ही मिक्स रहेगा, तो मिक्स ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो जो टर्मिनल एंड होते हैं, उंगलियां होती है, नोज का टिप होता है, होंठ होते हैं, यहां पे नीला नीला दिखाई देगा। तो कई बच्चों को देखना, छोटे बच्चों को देखना, उनका ये नीला नीला होता है, कई छोटे बच्चों को आपको अधिक नीला दिखाई पड़े, साइनोसिस की निशानी होती है, ठीक है। और ऐसा नीला यदि लंबे समय तक रहता है तो डॉक्टर बोलता है दिल में छेद इसके पूरा नहीं हुआ, उसको ऑपरेट कराना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो इन दिस कंडीशन देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड आफ्टर बर्थ व्हिच गिव्स द ब्लूइश अपीयरेंस टू द बॉडी कॉल्ड साइनोसिस के, और ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी कहते हैं इनको हम, ठीक है ना, साइनोसिस होता है, देखो है ना, पेटेंट फोरामेन ओवल। तो क्या होगा बेटा, ये जो ब्लड है वीनस ब्लड है ना, ये वीनस ब्लड को कायदे में इसको लंग्स को जाना चाहिए के, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये कि यहां आएगा, यहां से पूरी बॉडी में पहुंचेगा, तो इससे दिक्कत क्या होगा बेटा? इससे साइनोसिस का इश्यू होगा। साइनोसिस कब होता है? साइनोसिस तब होता है जब प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलती है, तो ब्लू एंड दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, ठीक। अब इंडिया के टॉप मोस्ट कार्डियक सर्जन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये ऐसे कार्डियक सर्जन हैं जिन्होंने जो है वो कई हजारों बच्चों के दिल के छेद को क्लोज किया हुआ है, कई सारी इन्होंने कार्डियक सर्जरी की हुई है, हार्ट के वॉल्व का रिप्लेसमेंट से लेके, कार्डियक ट्रांसप्लांट से लेके, बाईपास सर्जरी से लेके, दे आर दी ग्रेट, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़े कार्डियक सर्जन में से एक हैं। पहले डॉक्टर देवी शेट्टी हैं, दूसरे डॉक्टर रमाकांत पांडे के। डॉक्टर देवी शेट्टी का नारायण हृदयालय है और डॉक्टर रमाकांत पांडे जी का जो है वो एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट है, जो मुंबई के अंदर टॉप मोस्ट कार्डियक सेंटर, मतलब हार्ट का इससे बड़ा कोई अस्पताल नहीं है इस एरिया में के। इवन इंडिया के टॉप हॉस्पिटल में से एक है एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट, जहां मेरा ऑफिस है ना मुंबई में अपना बीकेसी में, उसके पास में ही है। और दूसरा नारायण हृदयालय, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बहुत गरीब बच्चों का जिनका कम से कम पैसे में इन्होंने जो उनका इलाज किया, इन्होंने बहुत सारी कार्डियक सर्जरी की। और कहा जाता है डॉक्टर देवी शेट्टी ने मेडिकल इंश्योरेंस जब नहीं था ना, तो इन्होंने अपनी खुद की इंश्योरेंस स्कीम चलाई, लोगों को उन्होंने जो है वो बहुत कम पैसे में उन्होंने उनको इलाज कराने के लिए जो है प्रोत्साहित किया कि भाई आपको हार्ट डिजीज से आपकी डेथ नहीं होना चाहिए, और इन्होंने अपने नियम बहुत काम किए हैं। अब मैं आपको, ये तो है महान के, ये तो बहुत पढ़े लिखे महान व्यक्तित्व हैं, ये बहुत सारा काम किया बेटा। मैं चाहता हूं कि जीवन में कभी कोई, आज देखो मैं ऐसा तो है नहीं है कि अनिश्चित काल के लिए मैं हूं, पर मैं इतना चाहता हूं तुम इतने बड़े डॉक्टर बनो कि कोई किसी दिन कोई टीचर जब पढ़ाएगा ना, कोई तो होगा, किसी दिन कोई टीचर पढ़ाएगा तुम्हारा फोटो ऐसे दिखाएगा, वो ऐसे डॉक्टर बनो तुम, ठीक है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारा जिक्र करेगा, ऐसे डॉक्टर बनना, तुमको उसके लिए कोशिश कर रहे हो। ये मत सोचा करो कि नीट के लिए पढ़ रहे हो, ये सोचा करो ये तो बस एक दरवाजा है, अंदर पहुंचना है, उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट, ठीक है। अब आपको एक और महान पर्सनालिटी से मिलाता हूं, क्या आप इसको पहचान सकते हैं? कौन है ये? कौन है ये लड़की, बताओ। एंड सी इज वन ऑफ द माई फेवरेट। ये मतलब आपसे मुझसे पूछोगे सर आप किस रोल मॉडल से मिलना चाहते हो? उठ के बॉम्बे में रहता हूं, चाहूं तो मिल सकता हूं, लेकिन क्या है मेरे को अभी तक कभी मौका नहीं मिला ऐसा, और जो है बड़ी सेलिब्रिटी है, ठीक है। और मैं कभी मुझे किसी एक सेलिब्रिटी से मिलना हो ना, तो यकीन मानिए इस बात का, मुझे अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिले, शाहरुख खान से मिलने का मौका मिले, और पलक मुछाल से मिलने का मौका मिले, तो मैं इससे मिलूंगा। क्यों? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब भोपाल के अंदर एक दुर्गा जी कहीं बैठी थी, दुर्गा जी का कोई फंक्शन था नवदुर्गा के समय में,
तो उस समय वहां पे बाहर होर्डिंग लगा हुआ था कि पलक मुछाल इंदौर से आएंगी गाने के लिए। यहां पर छोटी बच्ची, बिल्कुल छोटी बच्ची, 5-6-7 साल की बच्ची स्टेज पे खड़ी, मतलब स्टूल पे खड़ा होना पड़ता था ताकि लोग देख सके उसको। माइक लगा होता था, सीधी नीचे खड़ी रहेगी, दिखती नहीं थी वो। स्टूल पे खड़ा होके माता के भजन गाती थी। पैसा इकट्ठा होता था और पता है 1 रुपया खुद अपने ऊपर नहीं खर्च करती थी। वो पूरा पैसा जो है छोटे बच्चे जिनके दिल में छेद था उनकी ऑपरेशन के लिए, इंदौर में उन्होंने 2-4 अस्पतालों से बात कर ली जो डॉक्टर ऑपरेशन करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, बच्चों को दिया, उनका ऑपरेट कराया। हाल ही में पलक मुछाल ने का जो बताया उन्होंने कि 2200 जो है वो अब तक 2200 बच्चों के दिल के छेद का ऑपरेशन, जो छेद थे, जिनको दिल की बीमारी थी, जिनको दिल की गंभीर बीमारी थी, उन बच्चों की कार्डियक सर्जरी पलक मुछाल ने करवाई हुई है। 1-1 रुपया इसने भरा हुआ है पलक मुछाल ने। देवी है यार। आप सोचो ना कि हम बोलते हैं ना कि देवी प्रकट होगी किसी को बचाने के लिए, तो सी इज एक्चुअली एक फॉर्म बोल सकते हैं गॉडेस का। वो 2200 बच्चों से पूछिए कभी जाके, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत फैंटास्टिक, ईश्वर ने इसको वो भी दिया ना यार। देखो क्या होता है, अब जब आपकी इंटेंशन अच्छे होते हैं ना, जब आपके बहुत अच्छे इंटेंशन होते हैं कि आप प्योर सोल होते हो, भगवान आपको एक चीज देता है आपको कि ये ऐसा है कि ये जब ये गाएगी ना पूरी महफिल सब चुप हो जाएंगे, जिसके हाथ में जो रखा वो रख देगा वो। आप कभी वो धोनी मूवी का गाना सुना आपने, उसका कौन तुझे चाहेगा ऐसे, वो गाना है ना, मतलब फैंटास्टिक, मतलब वन ऑफ द माय फेवरेट सॉन्ग। मतलब मैं वही कहता ना कि कुछ बदलने के लिए आपका डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, कुछ बदलने के लिए आपका आईएएस होना भी जरूरी नहीं है, कुछ बदलने के लिए आपका नेता होना भी जरूरी नहीं है, कुछ बदलने के लिए आपका लड़ना भी जरूरी नहीं है, बस इंटेंशन जरूरी है, आपकी भावना जरूरी है। ये छोटी बच्ची कैसे इसके दिमाग में आया, 5 साल 6 साल की छोटी बच्ची गाना गा के चाहती तो उसके दिमाग में चढ़ चुकी थी सफलता, लेकिन वो ईश्वर ने कहा इंदौर से उसको बॉलीवुड तक पहुंचाया। बॉलीवुड में वो टॉप की सिंगर में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ दिस एरा। आप सोचिए, ये होता है अच्छी चीजें, ये होता है ईश्वर का आशीर्वाद। इसे बोलते हैं एक्चुअली में दुर्गा जी के फंक्शनों में गाते गाते देवी ने इसको अपना रूप दे दिया। जाओ बचाओ, डॉक्टर तो ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी एक ऑपरेशन की कॉस्ट होती है, डॉक्टर तो डिस्काउंट कर ही रहे हैं उसमें। आप बोलो डॉक्टर फ्री कर दे, नहीं, डॉक्टर वहां पे जब ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है बहुत सारा एनेस्थीसिया, बहुत सारी चीजें लगती है, बहुत सारी चीजें पैसे से आती है, फ्री नहीं आती वो। लेकिन इसने चैरिटी, इसने गाया, लोगों को उसने कनेक्ट किया। और ये मैं बहुत छोटे, इसको मैंने इतने छोटे में देखा हो, कभी मुझे मिलेगी तो मैं बताऊंगा कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, कैसे तुम दिखते तब की बात के, है ना। देखो इसका इंटरव्यू जो लोकल न्यूज है उसमें, डीजी न्यूज में, छोटी बच्ची, मतलब दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है, एक्चुअली ऐसे लोग चाहिए हमको। हम क्या है, हम बहुत स्वार्थी, बहुत सेल्फिश बन जाते हैं हम लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं इनके। इसको देखो ना आप, अब लोग इसकी प्राइवेट पर्सनल लाइफ में कि भाई किससे मैरिज करने वाली, वो सब उससे हमें कोई वास्ता नहीं है, हमें वास्ता पब्लिक लाइफ में इसने क्या किया लोगों के लिए, कैसे कैसे इसने जो है वो लोगों की जिंदगी को अफेक्ट इन्फ्लुएंस किया इसने। 2200 माएँ देखो आप, उनके बच्चों की जिनकी जान बची है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को कुछ मिलना चाहिए। नेताओं को तो मिल जाता है आसानी से, इनको कुछ मिलना चाहिए। चलिए, तो अब लेक्चर हो गया है लंबा, भाषण भी हो गया है लंबा, तो अब एक काम करते हैं, अपनी बात हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है बेटा, है ना। तो अभी क्या देखा हमने देखा कि एट्रम, सेप्टम, हार्ट के बारे में हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और हम अच्छे से समझेंगे बेटा, क्योंकि हमको हार्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। जब हार्ट को हम अच्छे से समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे, तो हमें फिर ईसीजी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos.
Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentor's online app from Google Play Store.